स्टार्टिंग में हम एक डेमन को देख पाते हैं जो कि एक हीरो से बोल रहा होता है, तुम हार गए मुझसे इस दुनिया को बचाने में। जो सुनने के बाद हीरो एक पत्थर हाथ में उठाता है और बोलता है मेरे पास बस यही है। फिर वो डेमन एक बहुत ही बड़ा मीटियोरॉयड लेकर उस हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो भी एक छोटा सा पत्थर लेकर उस मीटियोरॉयड के ऊपर अटैक कर देता है और वो छोटा सा पत्थर का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो बड़ा मीटियोरॉयड को तोड़ देता है। जिसके बाद हीरो हाथ में तलवार लेकर बोलता है चलो 1-on-1 फाइट करते हैं। जिसके बाद उस हीरो के साथ उस डीमन की एक बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है और वो युद्ध इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास का जगह तो पूरा तबाह हो जाता है। फिर बहुत समय बीतने के बाद हम देख पाते हैं हीरो और डीमन दोनों की हालत ही काफी ज्यादा बुरा होता है। फिर वो डीमन हीरो को मार देता है और हीरो भी डीमन को मार देता है। अब अगले सीन में हम एक स्कूल को देख पाते हैं जहाँ पर सभी बच्चे जा रहे होते हैं और वहीं पर हम और एक लड़के को देख पाते हैं जो कि बोलता है तो नॉर्मल पीपल ऐसे स्कूल जाते हैं। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है अब से मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा और एक नॉर्मल पीपल की तरह जिंदगी बिताऊंगा। जिसके बाद वो लड़का एकेडमी के अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा होता है और उसी की तरह भी बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं और उसको अजीब समझ रहे होते हैं। तभी वो कुछ स्टूडेंट के पास जाकर बोलता है मेरा नाम ब्लेड है। फिर वो और दो स्टूडेंट के पास जाकर बोलता है मेरा नाम ब्लेड है। जिसके बाद वो चारों स्टूडेंट ब्लेड के साथ दोस्ती कर लेते हैं और इस वजह से ब्लेड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मेरे अब 4 दोस्त हो गए हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं 100 दोस्त बनाऊंगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर बोलती है तुम लोग ऐसे रास्ते में शोर क्यों मचा रहे हो। जिसे देखकर कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव करते हैं और ब्लेड को बोलते हैं ए अर्नेस्ट फ्लेमिंग है और ए इस स्कूल की टॉप स्टूडेंट है। सभी लोग इसको एम्प्रेस बोलकर पुकारते हैं, लेकिन ब्लेड को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा जाकर उस लड़की से बोलता है मेरा नाम ब्लेड है। तो फिर अर्नेस्ट बोलती है तुम कौन हो, मैंने तो पहले तुमको देखा नहीं था। तभी पीछे से एक लड़की बोलने लगती है अर्नेस्ट समा ब्लेड हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। जिसके बाद अर्नेस्ट बोलने लगती है हम यहाँ पर हीरो बनाते हैं ताकि वो लोगों और देश को प्रोटेक्ट कर पाए। जिसमें ब्लेड बोलता है मुझे हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर बहुत सारे दोस्त बनाने आया हूँ। जो सुनने के बाद अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन ब्लेड को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है मुझे तो हेडमास्टर के ऑफिस में जाना था, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओगी। जिसके अगले पल ही हम अर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि ब्लेड को लेकर हेडरूम के ऑफिस के सामने आ जाती है। फिर वो लोग जब ऑफिस में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं हेडमास्टर तो पूरा किंग बनकर तैयार है और हेडमास्टर को देखकर अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा डर कर झुक जाती है, लेकिन इससे भी ब्लेड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देखकर अर्नेस्ट बोलती है कि ब्लेड अपना माथा नीचे करो। वहीं पर अर्नेस्ट तो हेडमास्टर की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है मैं तो आपसे कब से बात करना चाहती थी, मैं आपको और भी ज्यादा ग्रीट भी करना चाहती थी। ठीक तभी हेडमास्टर बोलते हैं कि अर्नेस्ट क्या तुम थोड़ी देर बाहर जाओगे, मैं ब्लेड के साथ थोड़ी देर प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो बाहर चली जाती है और उसके जाने के बाद ब्लेड हेडमास्टर के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होकर बात कर रहा होता है और वो बोलता है तुमने अच्छा किया कि उसको बाहर भेजा, उसका खराब साइड में और झेल नहीं पा रहा था। और ब्लेड हेडमास्टर से ये भी बोलता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्लेड बोलता है हीरो तुमने देखा मैंने तुम्हारे पावर को फिर से रीगेन कर दिया। जिसमें ब्लेड बोलता है मैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन बनने आया हूँ। और फिर हेडमास्टर बोलता है हम यहाँ पर ग्रेट हीरोज बनाएंगे बिल्कुल तुम्हारे जैसा। जो सुनने के बाद ब्लेड बोलता है ऐसा मत करना, ऐसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेमन किंग और अब नहीं रहा। जिसके बाद हेडमास्टर बोलने लगता है तुम हो ओ ग्रेट हीरो, मतलब कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने जिस हीरो को देखा था वो हीरो ही अब ब्लेड है। अगले सीन में हम बहुत सारे टाइप के हीरोज को देख पाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पर साइड में अर्नेस्ट खड़ी हुई होती है और तभी वहाँ पर ब्लेड भी आ जाता है। जिसके बाद ब्लेड बोलने लगता है मैंने तो लोअर क्लास के लिए एग्जाम दिया था, लेकिन मुझे बोला गया कि मैं यहाँ पर आऊँ। और फिर वो अर्नेस्ट को एक सिल्वर कलर का चेन भी दिखाता है और ये देखने के बाद तो अर्नेस्ट को विश्वास ही नहीं हो रहा और वो बोलती है लगता है तुमने चीट करके इस क्लास में आ गए हो और वैसे भी ये एकेडमी हाफ हार्टेड पीपल के लिए नहीं है। तो फिर ब्लेड बोलने लगता है मैं हाफ हार्टेड नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ 100 दोस्त बनाने के लिए। जिसके बाद ब्लेड सभी हीरोज के पास जाकर बोलता है मेरा नाम ब्लेड है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। वही साइड में खड़ी अर्नेस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोलती है क्या तुम मेरे बात सुनोगे। तभी अचानक से ब्लेड आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है मैं तुम्हारे बात सुन रहा हूँ। जिसके बाद अर्नेस्ट का मुंह बहुत ज्यादा लाल हो जाता है और वो बोलता है मेरे सर को पैट मत करो। जिसके बाद वो ब्लेड निकलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है और इस अटैक की वजह से तो दीवार भी टूट जाता है, लेकिन ब्लेड उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर बोलती है इंस्ट्रक्टर ने सभी को असेंबल होने के लिए बोला है। जो सुनकर अर्नेस्ट बोलती है ठीक है। वहीं पर ब्लेड उसको भी अपना नाम बताने लगता है और बोलता है मेरा दोस्त बन जाओ। जवाब में वो लड़की भी बोलती है मेरा नाम सोफी है। और ये देखने के बाद अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सोफी
से किसी से बात नहीं करती। वही दूसरी तरफ अर्नेस्ट इंस्ट्रक्टर को बुलाती है और उससे बोलती है मैं इस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की एबिलिटी को चेक करना चाहती हूँ। अब अगले ही पल उनके सामने एक बहुत ही ज्यादा हार्ड मेटल का कवच रखा हुआ होता है और उन दोनों का कंपटीशन होता है कि इस हार्ड मेटल के कवच को कितनी आसानी से काटा जा सकता है। वहीं पर अर्नेस्ट ब्लेड को बोलती है अगर तुम इसको नहीं काट सकते तो तुम इस एकेडमी को छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का क्लास है और ये बहुत ही ज्यादा अलग है। अब अगले ही पल ब्लेड उस कवच को काटने के लिए रेडी हो जाता है और उसका स्पीड तो देखकर बाकी सारे सभी सुपर हीरोज बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक ड्रैगन ईटर का अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो कवच एकदम टुकड़ों टुकड़ा में बिखर जाता है। वहीं पर साइड में खड़ी हुई अर्नेस्ट के कपड़े भी फट जाते हैं और वहाँ का जो दीवार था उसमें तो एक बहुत ही बड़ा होल भी बन जाता है और बाकी सारे सुपर हीरोज की हालत भी काफी ज्यादा बुरी होती है, लेकिन सिर्फ सोफी अकेली वहाँ पर खड़ी होती है। जिसके बाद ब्लेड ने जिस तलवार को यूज किया था वो तो एकदम टूट जाता है। तभी वहाँ पर अर्नेस्ट आ जाती है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो ब्लेड से पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। ब्लेड को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो जब बाकी सुपर हीरोज की हालत देखता है तो वो बोलता है मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी हूँ, ऑर्डिनरी। देन अगले सीन में हम अर्नेस्ट को खाना खाते हुए देख पाते हैं और तभी उसके साइड में ब्लेड भी आकर बैठ जाता है। जिसके बाद वो अपने बाकी 4 दोस्तों को भी बुलाने लगता है, लेकिन वो दोस्त जब अर्नेस्ट को उस टेबल पे बैठे हुए देखते हैं तो वो बोलते हैं हम वहाँ पर नहीं जाने वाले। ये देखकर ब्लेड पूछने लगता है आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। तभी अर्नेस्ट बताने लगती है क्योंकि ये टेबल मेरे लिए रिजर्व्ड है। जो सुनकर ब्लेड बोलता है क्या तुम बच्चों को बुली करते हो। तो फिर अर्नेस्ट बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, यहाँ पर सभी मुझसे डरते हैं। जिसके बाद अर्नेस्ट ब्लेड से माफी मांगती है और बोलती है मुझे माफ कर दो मेरे बुरे बर्ताव के लिए, लेकिन ब्लेड तो उसकी बातें ही नहीं सुन रहा था और वो बोलता है क्या तुमने कुछ बोला। जिसके बाद अर्नेस्ट गुस्सा होकर बोलती है तुम मेरे बातें क्यों नहीं सुनते, लेकिन ब्लेड बोलने लगता है तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद किया है। जो सुनकर अर्नेस्ट थोड़ा एम्बेरस फील करती है। वहीं पर ब्लेड बोलने लगता है मैं यहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मुझे लगा था कि मैं एक भी दोस्त नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। तो फिर अर्नेस्ट बोलती है दोस्त, कौन से दोस्त। जिसके बाद ब्लेड बोलता है कि आखिरकार तुम। जो सुनने के बाद तो अर्नेस्ट शर्म के मारे पूरे लाल हो जाती है और यहीं पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम अर्नेस्ट को उसके कमरे में देख पाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है ब्लेड के बारे में सोचते हुए और वो बोलती है मेरा पहला दोस्त। तभी अर्नेस्ट के तलवार में थोड़ा हलचल होने लगता है जिस वजह से अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हमें अर्नेस्ट के पास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अर्नेस्ट बच्ची होती है और उसके सामने वही तलवार रखी होती है। ठीक तभी वो तलवार बात करने लगता है और वो बोलता है अपने आप को सरेंडर कर दो। जिसके बाद अर्नेस्ट उस तलवार को जैसे ही पकड़ती है तो अर्नेस्ट के बाल पूरा का पूरा लाल हो जाता है। जिसके बाद हम फिर से प्रिजन में आ जाते हैं और वहीं पर उसका तलवार बहुत ही ज्यादा हिल रहा होता है और अर्नेस्ट उसको पकड़कर उसको शांत कर रही होती है और वो बोलती है चुप हो जाओ। अब अगले दिन सुबह हम अर्नेस्ट और एक सुपर हीरो के साथ फाइट को देख पाते हैं जहाँ पर वो लड़का पहले तो अर्नेस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़ रहा था, लेकिन बाद में अर्नेस्ट के एक ही हिट से वो लड़का हार जाता है। फिर लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी अर्नेस्ट अपने कंट्रोल को खो देती है और वो उस सुपर हीरो के ऊपर अटैक करने वाला ही था, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। वहीं पर साइड से ये सब कुछ ब्लेड देख रहा होता है। ठीक तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और वो अर्नेस्ट से बोलती है क्या तुम फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो। जिसके बाद अर्नेस्ट सोफी के ऊपर अटैक कर देती है और सोफी भी बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रही होती है। फिर सोफी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ रही होती है जिसकी वजह से अर्नेस्ट को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन बाद में अर्नेस्ट एक फ्लेम अटैक करता है जिसके बाद सोफी भी हार मान लेती है। इसके बाद अर्नेस्ट ब्लेड से बोलती है अब तुम्हारी बारी ब्लेड। फिर अर्नेस्ट एकदम अपना पोजीशन ले लेती है ब्लेड के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन तभी उसके अंदर कुछ होता है जिसकी वजह से वो बेहोश होने वाली ही थी कि तभी बहुत ही स्पीड से ब्लेड आकर उसको पकड़ लेता है। अब अगले ही पल अर्नेस्ट हॉस्पिटल में होती है। वहीं पर डॉक्टर बोल रही होती है मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊंगी, जिसमें ब्लेड बोलता है तुमने तो मुझे तो ठीक कर दिया। तो फिर वो डॉक्टर बोलने लगती है मैं मरे हुए इंसान को भी वापस ले सकती हूँ, लेकिन स्पेल्स और कर्स ये मेरे एक्सपर्टीज के बाहर है। दूसरी तरफ अर्नेस्ट की होश आती है और वो उठकर बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। जो देखकर ब्लेड उसको शांत करता है और वो बोलता है तुमने कुछ भी गलत नहीं करा, तुम सिर्फ बेहोश हो गई थी और मैं तुमको उठाकर यहाँ पर लेकर आया और ये बहुत ही ऑफुल था। जो सुनने के बाद अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा शर्म के मारे लाल हो जाती है और वो बोलती है ऐसे भी मत बोलो, मैं इतने भी ज्यादा हेवी नहीं हूँ। तभी डॉक्टर अर्नेस्ट से बोलते हैं तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए।
जिसमें अर्नेस्ट गुस्सा होकर बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो। तो डॉक्टर गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें रेस्ट करना ही पड़ेगा। तभी पीछे से ब्लेड बोलने लगता है उसको जाने दो, मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा। देन अगले सीन में हम ब्लेड को देख पाते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा अजीब जगह पर आया होता है और वो वहाँ पर आकर एक गेट को खोल देता है। फिर वो उस रूम के अंदर आकर कंप्यूटर में कुछ करने लगता है और वो रोजवुड एकेडमी के डाटा को निकालने लगता है। तभी उसको अर्नेस्ट की स्वॉर्ड दिखती है और उसे पता चलता है अर्नेस्ट के पास जो स्वॉर्ड है वो एक डेमन की स्वॉर्ड है। अब अगले ही पल ब्लेड जो होता है वो अर्नेस्ट के पास जाता है। वहीं पर अर्नेस्ट बोलती है तुम मुझसे प्राइवेट क्या बात करना चाहते हैं, क्या तुम मुझे थ्रेट देना चाहते हो? जिसमें ब्लेड बोलता है थ्रेट? मैं तुम्हें क्यों थ्रेट दूंगा? तो फिर अर्नेस्ट बोलती है शायद तुम मेरे टॉप प्लेस को छीनना चाहते हो। जिसमें ब्लेड बोलता है मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वैसे भी मुझे तुम में दिलचस्पी है। और ये सुनने के बाद तो अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। तभी ब्लेड सीरियस होकर बोलता है मुझे तुम्हारे स्वॉर्ड के सीक्रेट के बारे में पता है। जो सुनकर तो अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके अगले ही पल वो दोनों छत के ऊपर होते हैं। वहीं पर ब्लेड अर्नेस्ट को सब कुछ बता रहा होता है कि तुम्हारे स्वॉर्ड के पास एक खुद का ही व्हील है और वो स्वॉर्ड अनबिलीवेबल पावर ग्रैंड करता है, लेकिन अभी भी तुमने उस स्वॉर्ड की फुल ओनरशिप नहीं लिया है। फिर वो पूछता है आखिरकार ये सब हुआ कैसे? जिसमें अर्नेस्ट बताने लगती है जब मैं 6 साल की थी तो मैंने अनजाने में कर्स डीमन स्वॉर्ड को हाथ लगा दिया। जिसके बाद इस स्वॉर्ड ने मेरी पूरी बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश की। जिसके बाद से डेमन स्वॉर्ड की जो व्हील है वो मेरे अंदर भी बह रही है और उस दिन से लेकर आज तक मैं अभी भी उस स्वॉर्ड की बातें सुन सकती हूँ जो कि मुझसे भीख मांग रहा है, बोल रहा है कि सब कुछ काट दो और जला दो। और ये सब सुनकर ब्लेड बोलने लगता है लेकिन अभी भी उसने तुमको पूरा तरीके से टेक ओवर नहीं किया है। और ब्लेड ये भी बोलता है इससे निकलने का एक तरीका भी है। जिसमें अर्नेस्ट बोलती है हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है कि डीमन स्वॉर्ड खुद से ही मुझे उसका ओनर एक्नॉलेज कर ले, है ना? लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि अगर डीमन बाहर आ गया या मैं कंट्रोल खो बैठी तो फिर ब्लेड बोलता है तुम बस करो, सब कुछ ठीक होगा। जो सुनकर अर्नेस्ट गुस्सा होकर बोलती है तुम इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? लेकिन इस बार ब्लेड बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और वो बोलता है मैंने बोला ना सब कुछ ठीक होगा। अगले सीन में रात हो जाती है और अर्नेस्ट उस स्वॉर्ड के साथ अपना पूरा ओनरशिप खो जताने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद उस स्वॉर्ड के साथ साथ अर्नेस्ट की पूरी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक फ्लेम आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अर्नेस्ट उस स्वॉर्ड के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक डीमन पहले से ही बंधा हुआ था। जिसके बाद उस डीमन के साथ अर्नेस्ट की एक फाइट होने का पोजीशन आ जाता है। वही दूसरी तरफ हम अर्नेस्ट को एक फ्लेम की तौर पर देख पाते हैं जो कि बोलती है मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, सब कुछ जला दूंगी। और ये बोलने के बाद ही वो सीधा ब्लेड के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ब्लेड सिर्फ एक चुटकी से ही उस फ्लेम को मार देता है। वही अंदर हम अर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और अपना तलवार भी ले लेती है और बोलती है बाहर तो वो संभाल ही लेगा, अंदर मैं इसको संभालती हूँ। दूसरी तरफ वो डीमन अपने आप को छुड़ा लेता है और वो भी फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा तैयार होने लगता है। जिसके बाद वो डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर अर्नेस्ट भी उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है और वो जो पावर था वो बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरी तरफ हम बाहर ब्लेड को देख पाते हैं। जिसके बाद हम अर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि शायद जीत गई थी और वो बाहर आ जाती है और ठीक सही समय पे ब्लेड उसको पकड़ भी लेता है। वहीं पर अर्नेस्ट बोलती है मैं फिर से वापस आ गई। जिसमें ब्लेड बोलता है वेलकम बैक अर्नेस्ट। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में ब्लेड और 2 सुपर हीरोज के साथ फाइटिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर ब्लेड के ओपोनेंट तो बहुत ही ज्यादा उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लेड तो उनके वार को बहुत ही आसानी से डॉच कर रहा होता है और वो अर्नेस्ट की तरफ देख रहा होता है। वहीं पर अर्नेस्ट भी ये नोटिस कर लेती है कि ब्लेड उसकी तरफ ही देख रहा है। जिसके बाद वो ब्लेड के पास जाकर बोलती है कि ब्लेड तुम ओपोनेंट के साथ फाइट करने के बाद उसे ऐसा इग्नोर मत करो, ये उसका डिसरिस्पेक्ट होता है। जो सुनकर ब्लेड कुछ भी नहीं बोलता और वो अर्नेस्ट को बोलता है तुम आज थोड़ा डिफरेंट लग रही हो। ये सुनने के बाद तो अर्नेस्ट शर्मा जाती है और बोलती है कि कैसा? फिर ब्लेड बहुत ही ज्यादा सोचने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो बोलता है कि पता नहीं। जो सुनने के बाद अर्नेस्ट और ब्लेड के पास और एक लड़का खड़ा था, ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर वो लड़का ब्लेड को बोल रहा होता है अर्नेस्ट ने अपनी नई हेयर स्टाइल कराया है, क्या तुम वो नोटिस भी नहीं कर सकते? वहीं पर अर्नेस्ट इतना ज्यादा शॉक्ड होती है, वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मैं नोटिस करो। जिसके बाद अर्नेस्ट ब्लेड से पूछती है ब्लेड अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम उस लड़की के ऊपर नजर रख सकती हो? जवाब में ब्लेड बोलता है ओ तुम सोफी की बात कर रहे हो। अर्नेस्ट ब्लेड को ये भी बोलती है कि वो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उस दिन उसने तुम्हारे बात का जवाब दिया और ये देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हुई थी। तो फिर ब्लेड बोलता है ठीक है मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा और ये बोलकर वो उसके पास चला जाता है। फिर वो बोलता है अर्नेस्ट ने मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए बोला है
जिसमें सोफी बोलती है क्या ये एक कमांड है। ब्लेड बोलने लगता है ये कोई कमांड तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। फिर सोफी बोलती है मुझे तो सिर्फ हाथ से फाइट करना आता है। जो सुनकर ब्लेड अपना तलवार निकालता है और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें तलवार की टेक्निक सिखा दूंगा। जिसमें सोफी बोलती है क्या तुम मुझे कमांड कर रहे हो। जवाब में ब्लेड बोलता है मैं तुम्हें कमांड नहीं कर रहा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सोफी बोलती है ठीक है मैं सीखूंगी। जिसके बाद ब्लेड उसको सिखाने वाला ही होता है कि तभी क्लास की घंटी बज जाती है और वहाँ के इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना ही। ये देखकर तो ब्लेड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है हमने तो अभी भी शुरुआत भी नहीं की। और ब्लेड की ऐसे हरकतें देखकर सोफी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। अब अगले सीन में ही हम देख पाते हैं कि ब्लेड सोफी को तलवार की ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन सोफी तो तलवार से एक भी आर्मर नहीं काट पाती है। जो देखकर ब्लेड बोलने लगता है तुम तलवार को ऐसे समझो कि वो तुम्हारे ही एक बॉडी पार्ट है। जिसके बाद ब्लेड खुद तलवार को लेकर आर्मर को बहुत ही आसानी से कट कर सोफी को दिखाने लगता है। अब अगली पल शाम हो जाती है और सोफी बहुत ही जल्द तलवार चलाना भी सीख जाती है और वो भी बहुत ही आसानी से आर्मर को काट पा रही होती है। जिसके बाद ब्लेड बोलने लगता है तुम तो बहुत ही जल्दी सीख गई, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। लेकिन तभी सोफी बोलने लगती है क्या मैं अभी अर्नेस्ट को हरा पाऊंगी। जिसमें ब्लेड बोलता है नहीं, उसके लेवल तक पहुंचना अभी भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो सुनने के बाद सोफी ब्लेड को पकड़कर उसको नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और ब्लेड से पूछती है क्या ये स्ट्रॉन्गर था। ब्लेड बोलता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्गर था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मेरे से ऊपर से हटोगी। जिसमें सोफी बोलती मेरा पोजीशन अच्छा नहीं होता अगर तुम हिल पाते तो। ब्लेड बोलता है हाँ तुमने सही कहा। अब अगले दिन सुबह ब्लेड किंग के पास होता है और उससे बोलता है मैंने कुछ दोस्त बनाए हैं। जिसमें किंग पूछता है कैसे दोस्त। ब्लेड बोलता है अभी तो मेरे बहुत सारे दोस्त है, लेकिन करेंटली अभी सोफी है। ये सुनने के बाद किंग बोलने लगते हैं एक सीक्रेट है जो मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद तुम सोफी से अपनी दोस्ती मत तोड़ लेना। इसके बाद किंग बोलने लगता है कि उसका वैसे भी गोल है कि वो तुम्हें सरपास करेगी। ये सुनने के बाद तो ब्लेड काफी ज्यादा गुस्सा होकर किंग से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। फिर किंग बोलता है तुमने आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। ये सुनने के बाद तो ब्लेड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर किंग उसको समझाने लगता है तुम ग्रेट हीरो हो और तुम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हो और ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारे जैसे और भी ग्रेट हीरोज बनाया जाए। और यही एक आइडिया था एक ग्रुप का। वो लोग एशियन के कुछ नॉलेज लेकर एक इंसान को एप्टीट्यूड बना दिया और उसके ऊपर बहुत सारे ग्रेट हीरोज के पावर्स मैनिफेस्ट आर्टिफिशियली करा गया और उस ग्रुप ने ओरिजिनल के बहुत सारे डुप्लीकेटेड ह्यूमन भी बनाए। वो लोग एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते ही जा रहे थे और जो असली ह्यूमन था उसका नाम है सोफिता फेमतो और वो सालों से एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हुई है। और ये सब सुनकर तो ब्लेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है तुम आखिरकार एक क्या बात कर रहे हो। फिर किंग बोलने लगता है तुम्हें इन सब चीजों को लेकर टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का दी एंड पहले ही कर दिया है और मैंने जब उसको उठाया तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम अभी फ्री हो, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड किया क्या ये एक कमांड है। और मैं ये रिप्ले बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो सुनकर तो ब्लेड इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो वही से भाग जाता है और वो बोलने लगता है क्या ये मेरी गलती है, क्या मैं यहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ, इसके वजह से सोफी का ऐसी हालत हुई है। फिर वो बोलता है मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, मुझे उसको एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो एक असली इंसान है, वो कोई रोबोट या ऑब्जेक्ट नहीं है। और ब्लेड ये भी बोलता है मुझे उसको एक नॉर्मल लाइफ देना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो खुद ही नहीं पता कि नॉर्मल लाइफ होता क्या है। इसके बाद ब्लेड उस डॉक्टर के पास चला जाता है और उससे बोलता है कि मेरे एज के लड़के अभी क्या करते हैं। डॉक्टर बोलती है कि ओ तुम्हारे जैसे यूथ के बारे में बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद ही ब्लेड वहाँ से भागकर वही लड़के के पास चला जाता है और उससे भी यही सवाल पूछता है, जिसमें वो लड़का बोलता है कि क्या तुम लव के बारे में बात कर रहे हो। फिर वो भागकर दो लड़की के पास जाकर पूछता है कि अरे ये लव क्या है, जिसमें वो दो लड़की बोलती है लव का मतलब डेट होता है। इसके बाद वो भागकर सीधा अर्नेस्ट के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि अर्नेस्ट ये डेट क्या होता है। ये सुनने के बाद तो अर्नेस्ट बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो बोलती है डेट का मतलब कपल जो एक दूसरे के साथ समय बिताए। वहीं पर मन में अर्नेस्ट बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि ब्लेड उसको डेट के लिए पूछेगा। ये सुनने के बाद ब्लेड वहाँ से भी भाग जाता है और वो सीधा गर्ल्स के चेंजिंग रूम में चला जाता है और वहाँ पर तो सभी लड़कियां कपड़े को चेंज कर रही होती है, लेकिन ब्लेड को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ पर सोफी भी पूरी नंगी होती है, लेकिन ब्लेड उसके पास जाकर बोलता है सोफी तुम मेरे साथ डेट पर चलो। जवाब में सोफी बोलती है क्या तुम मुझे कमांड कर रहे हो। ब्लेड बोलता है कि ये कोई कमांड नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर सोफी थोड़ा सा हंसकर बोलती है ठीक है मैं समझ गई। देन अगले सीन में ब्लेड डेट के लिए बहुत ही पहले वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उसके साइड में वो दो लड़कियां और अर्नेस्ट भी ब्लेड के ऊपर नजर रखे हुए
होते हैं। वहीं पर वो दो लड़कियां बार बार अर्नेस्ट को इम्प्रेस बोल रही होती है, जिसमें अर्नेस्ट बोलती है कि तुम मुझे ऐसे इम्प्रेस मत बोला करो, हम सभी दोस्त हैं इसलिए तुम मुझे नॉर्मली अर्नेस्ट बुला सकते हो। दूसरी तरफ सोफी भी ब्लेड के पास पहुंच जाती है और सोफी बोलती है मुझे डेट के बारे में कुछ भी पता नहीं, जिसमें ब्लेड बोलता है तुम चिंता मत करो, मैंने इस बारे में बहुत सारा पढ़ाई कर लिया है। इसके बाद वो दोनों हाथ पकड़कर घूमने लगते हैं और वो तीनों भी उनके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं, लेकिन वो तीनों वहाँ पर भी होते हैं। जिसके बाद वो दोनों थोड़ा सा खेल रहे होते हैं और वो तीनों वहाँ पर भी नजर रखे हुए होते हैं। अब अगली पल वो दोनों मछली देखने आए होते हैं और मछली को खाना खिला रहे होते हैं, लेकिन वो तीनों तो पानी के अंदर से उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। फिर वो दोनों एक गेमिंग शॉप में आते हैं जहाँ पर उनको एक गेम में पंच करना होता है और वो दोनों इतना ज्यादा जोर से पंच कर देते हैं कि वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा तबाही मच जाता है। जिसके बाद वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं और अंत में वो तीनों उन दोनों के लिए माफी मांगते हैं और बोलते हैं आप लोग एकेडमी से पैसे मांग लेना। अब अगले सीन में वो दोनों नारियल का पानी पी रहे होते हैं, जिसके वजह से वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। वही साइड पर अभी भी वो तीनों उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। फिर रात हो जाती है और वो दोनों एक फाउंटेन के सामने बैठे हुए होते हैं। वहीं पर सोफी ब्लेड को बोलता है आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, और वो ब्लेड से ये भी बोलती है क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ, जिसमें ब्लेड बोलता है कि हाँ बोलो ना। तो फिर सोफी बोलती है तुमने मेरे लिए इतना ज्यादा ट्रबल क्यों उठाया। जवाब में ब्लेड बोलता है क्योंकि हम दोनों दोस्त थे। फिर सोफी बोलने लगती है मैंने सुना है कि दोस्त एक दूसरे के साथ कोई भी सीक्रेट नहीं रखते, तो मैं तुम्हें मेरा एक सीक्रेट तुमको बताना चाहती हूँ। फिर सोफी अपने बारे में ब्लेड को बताने लगती है कि वो एक टेस्ट सब्जेक्ट है और वो ग्रेट हीरो की पावर को पॉजेस करती है। उसके पास बहुत सारे पावर्स है, जैसे कि कोई भी एलिमेंट को अजीब कर देना, ग्रेविटेशनल पावर और टाइम को स्टॉप कर देना वाला भी पावर। और मैं रियल ह्यूमन सोफिता का एक क्लोन हूँ और मैं ही हूँ फाइनल मॉडल आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट का, लेकिन मैं ग्रेट हीरो के पावर्स को सिर्फ 10 सेकंड ही रख सकती हूँ। और ये सब सुनकर ब्लेड भी बोलता है मैं भी तुम्हें एक अपना सीक्रेट बताना चाहता हूँ, असल में जो ग्रेट हीरो है वो मैं ही हूँ। सभी लोग मुझे ग्रेट हीरो बोलते हैं क्योंकि पैदा होने के बाद ही मेरे अंदर पावर्स थे, और ये पावर्स एक कर्ज है क्योंकि तुमको हमेशा सबको बचाना होता है। मैं बचपन से ही हमेशा फाइट करता रहा लोगों को बचाने के लिए, और अगर मैंने गलती से किसी को नहीं बचा पाया तो सभी लोग मुझे बोलते हैं तुम तो ग्रेट हीरो हो, तुम उसको क्यों नहीं बचा पाए। और ऐसे ही लोग मुझे बहुत ही सारा सवाल करते हैं और गुस्से से बहुत कुछ बोलते हैं। और ये सब बात बताते हुए ब्लेड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है, जो देखकर सोफी भी पीछे से आकर उसको हक कर लेती है और वो उससे बोलती है तुम ग्रेट हीरो के लिए चूज नहीं करा गए, तुम एक ग्रेट हीरो ही हो। और ये सब सुनकर ब्लेड को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो सोफी को भी हक कर लेता है। वहीं पर सोफी ये भी बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा प्राइड हूँ क्योंकि मुझे ग्रेट हीरो का आर्टिफिशियल रूप दिया गया और मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो ब्लेड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और सोफी बोलती है तुम जो एक ग्रेट हीरो हो, ये हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट रहेगा। ब्लेड बोलता है कि हाँ सिर्फ हम दोनों के बीच में। एपिसोड के स्टार्ट में हम कैंटीन का सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि ब्लेड बहुत ही ज्यादा खाना खा रहा होता है और उसको वो खाना काफी ज्यादा पसंद भी आता है, जो देखकर अर्नेस्ट बोलने लगती है थोड़ा ध्यान से खाओ, देखो वो फूड तुम्हारे मुंह पर लग गया है। तभी जो सोफी है वो अपने रुमाल से ब्लेड के मुंह को साफ करने लगती है, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और ये देखकर तो अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। इस पर ब्लेड बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। तभी ब्लेड के बाकी 4 दोस्त भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं क्या हम भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा मजा करते हैं। तभी उन्हीं में से एक लड़की उठकर बोलती है कि ब्लेड देखो तो मेरा न्यू ड्रेस कैसा लग रहा है। ये सुनने के बाद तो ब्लेड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका सवाल का जवाब क्या देना है। तभी उस लड़की के बगल में जो दूसरी लड़की होती है वो भी ब्लेड से यही सवाल करने लगती है। इस पर अर्नेस्ट बोलने लगती है क्या तुम्हें नहीं पता ब्लेड, आज ही वो स्पेशल दिन है, वो दिन जिस दिन ये चारों एक एडवांस हीरो बन चुके हैं, इसी कारण से ये सभी यहाँ पर आए हैं। तभी वहाँ पर अचानक से लियोनार्ड आ जाता है और वो तो उन दोनों लड़की के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वहीं पर लियोनार्ड का फ्लर्टिंग देखकर साइड से 2 लड़के बोलते हैं अरे ये बड़े से मुंह वाला हीरो कहाँ से आ गया। लेकिन ये सुनने के बाद भी लियोनार्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो जाकर ब्लेड के बगल में जाकर बैठ जाता है। वहीं पर तो ब्लेड को इन सब
सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसका ध्यान तो अभी भी खाने पर ही होता है। तभी एक बंदा बताने लगता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो मैजिस्ट्री है वो अपना मैजिकल बीस्ट लाने वाला है। जो सुनकर अर्नेस्ट बोलने लगती है, अभी भी पता नहीं चला कि वो उस बेस्ट को ट्रेनिंग के लिए ला रहे हैं या कोई दूसरी कारण से यहाँ पर ला रहे हैं। ये सुनने के बाद तो वो दो लड़के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं क्या हमें उस बीस्ट के साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन जो ब्लेड है वो तो अभी भी खा ही जा रहा होता है, उसको इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर अर्नेस्ट ब्लेड से पूछने लगती है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा चिल कैसे रहते हो। तभी उस जगह पर एक अचानक सा भूकंप जैसा आने लगता है। अब अगली पल हम बहुत सारे नाइट्स को देख पाते हैं जो कि स्कूल के चारों तरफ बिछड़ गए होते हैं। वहीं पर हम एक बड़ा सा ड्रैगन को देख पाते हैं जो कि स्कूल में चल रहा होता है और इसी की वजह से वो भूकंप आ रहा था और इस बीस्ट को किंग ने लाया होता है यहाँ पर। वहीं पर उस बीस्ट को देखकर तो सभी लोग बहुत ही डर रहे होते हैं, लेकिन ब्लेड का अभी भी खाने की तरफ ही ध्यान होता है और उसके हाथ में अभी भी कड़ी होता है और वो उस कड़ी को लेकर उस ड्रैगन के सामने चला जाता है। और ब्लेड को ड्रैगन के सामने देखकर सभी लोग उसको हटने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ब्लेड किसी का ना सुनकर वो सीधा जंप करता है और उस ड्रैगन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर नीचे जमीन पर गिर जाता है और जमीन का फ्लोर तो पूरा टूट जाता है। और ये देखने के बाद तो अर्नेस्ट के साथ साथ स्कूल के बाकी बच्चे भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर अर्नेस्ट ब्लेड से पूछने लगती है, ब्लेड आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम आखिरकार कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने सिर्फ अपने खाली हाथ से इस मॉन्स्टर को मारकर जमीन पर गिरा दिया। वहीं पर ब्लेड उस मॉन्स्टर से बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, ये लो करी खा लो। उसके बाद वो बीस्ट भी ब्लेड के बात को सुन लेता है और फिर वो उस करी को खा लेता है। लेकिन जब वो बीस्ट उस करी को खाता है तो उसके आंखों में से तो आंसू आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो करी था वो बहुत ही ज्यादा तीखा होता है। वहीं पर ब्लेड भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और सभी को बोलता है, आखिरकार ये तो एक नॉर्मल ड्रैगन है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई एशियन ड्रैगन नहीं है। ब्लेड ये सब इसलिए बोल रहा था ताकि उसका सीक्रेट सभी के सामने ना आ जाए, क्योंकि वो ही असली हीरो है। फिर वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी ब्लेड के पीछे से जो बीस्ट था वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक छोटे से लड़की में बदल जाती है। और ब्लेड जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है उस बच्ची को देखकर। फिर वो जो लड़की है वो सीधा दौड़कर ब्लेड को जाकर हक कर लेती है और उसको पेरेंट बोलने लगती है और वो ब्लेड को कुछ ज्यादा ही टाइट से हक कर लेती है और उसको तो बिल्कुल छोड़ती ही नहीं है। और ब्लेड उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और वो ड्रैगन कहाँ गया। तभी साइड से अर्नेस्ट बोलने लगती है, अरे वो जो ड्रैगन था वही ये लड़की है। लेकिन अर्नेस्ट के बताने पर भी ब्लेड इस बात को नहीं मानता। तभी सोफी भी ये बात को बताती है, जिसके बाद ब्लेड इस बात को मान लेता है। वहीं पर वो छोटी लड़की बोलने लगती है, ब्लेड आज से आप ही मेरे पेरेंट हो, क्योंकि मुझे लगता है आप ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो और मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ने वाली। ये सुनने के बाद तो ब्लेड बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में चला जाता है। देन अगले सीन में हम ब्लेड और उस छोटी लड़की को देख पाते हैं जो कि एक साथ नहा रहे होते हैं। और वो छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इसलिए उसको नहाना भी नहीं आता, जिस वजह से ब्लेड उसको अच्छी तरीके से नहला भी देता है। और नहलाने के बाद ब्लेड उस लड़की का नाम क्यू भी दे देता है। वही दूसरी तरफ अर्नेस्ट ब्लेड को ढूंढते हुए बाथरूम के अंदर चली आती है और वो जब ब्लेड को नहाते हुए देखती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और ब्लेड के ऊपर गुस्सा भी करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम नहा रहे हो। लेकिन इससे भी ब्लेड को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ। अब अर्नेस्ट ब्लेड को उस ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है और बोलती है, आखिरकार ये एक रेयर तरीके के ड्रैगन होता है और ये ड्रैगन उन जैसे ही बन जाते हैं जो इन्हें लड़ाई में हरा देते हैं और उन लोगों को ही अपना परिवार मानने लगते हैं। अर्नेस्ट ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी क्यू अपना पर्दा हटा देती है और अर्नेस्ट क्यू को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, ब्लेड क्या तुम एक लड़की को नहला रहे थे, तुम तो एक बहुत ही बड़े परवर्ट हो। और ये बोलने के बाद ही वो ब्लेड के मुंह पर एक जोरदार लात मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में वो सभी कैंटीन में होते हैं और क्यू बोलती है कि डैडी मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। ये सुनने के बाद जो ब्लेड होता है वो क्यू को करी खिलाने लग जाता है और क्यू के बारे में जब ब्लेड के अलावा और कोई बोलने जाता है तो क्यू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और जब और कोई ब्लेड के अलावा क्यू को खाना खिलाने की कोशिश करती है तो क्यू तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे पास आ पाओ। और क्यू ब्लेड को भी इन सभी से दूर रहने के लिए बोलती है और ये सुनने के बाद तो वो सभी लोग ब्लेड के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाते हैं। और इसी की वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड में भी ब्लेड के साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं करता और वो तो अकेला पड़ा रहता है, जो देखकर दूसरे सुपर हीरो अर्नेस्ट को बोलने लगते हैं, वो देखो ब्लेड अकेला है, उसको बुला लो, वो भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर लेगा। ये सुनने के बाद तो अर्नेस्ट उन सुपर हीरो के ऊपर भी गुस्सा करने लगती है और वो बोलती है कि ब्लेड यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। वहीं पर ब्लेड के पास
टहलती टहलती क्यू भी आ जाती है और ब्लेड उससे पूछने लगता है चलो मेरे साथ ट्रेनिंग करो, जिसमें क्यू बोलती है मुझको ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो इसलिए मैं कर लेती हूँ। लेकिन तभी अचानक से ब्लेड के कुछ दोस्त आकर ब्लेड से पूछने लगते हैं हम तो अभी अभी एडवांस हीरो बने हैं तो हमें ट्रेनिंग कैसी करनी है। जवाब में ब्लेड भी उन सभी को समझाने लग जाता है और ये सभी इसी बारे में डिस्कस करने लगते हैं। लेकिन डिस्कशन खत्म होने के बाद ब्लेड जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर से तो क्यू जा चुकी होती है। अब अगले सीन में हम कुछ बच्चों को देख पाते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर क्यू भी आ जाती है और उन बच्चों की नजर भी क्यू पर चली जाती है और उनको याद आता है कि ये तो सुबह वाला ड्रैगन था। जिसके बाद वो क्यू से पूछने लगती है क्या तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे। जवाब में क्यू बोलती है मैं तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग क्यों करूंगी, तुम तो सभी कमजोर हो। फिर वो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन अचानक से वो ब्लेड से टकरा जाती है और ब्लेड क्यू को देखकर उसे पूछने लग जाती है आखिरकार तुम कहाँ पर चली गई थी और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर क्यू बोलने लगती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। ब्लेड बोलता है कि चलो फिर हम लोग करी खा लेते हैं, जो सुनने के बाद तो क्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि ब्लेड जो है वो क्यू को बहुत ही अच्छी तरीके से सुला देती है, एकदम एक डैडी की तरह। तभी साइड से जो अर्नेस्ट है वो ब्लेड को बुलाने लगती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके अगले पल ही हम ब्लेड और अर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि बातचीत करने लगते हैं। वहीं पर वो लोग बोलने लगते हैं कि शायद से क्यू बचपन से ही अकेले थी और उसको शायद पहली बार खुद से ताकतवर तुम ही मिली है, इसलिए वो तुम्हें पेरेंट बनने लगी है। जिसमें ब्लेड बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोलता है मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है, इसलिए मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, वरना वो भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। तभी अर्नेस्ट बोलने लगती है मुझे पता है जब तुमने डिसाइड किया था कि तुम उसका ख्याल रखोगे तब तुम बहुत ज्यादा सीरियस थे। वहीं पर हम सोफी को भी देख पाते हैं जो कि छुपकर इन दोनों की बातें सुन रही थी और तभी अर्नेस्ट बोलने लगती है ब्लेड जब मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी तो अब मैंने सोफी को भी देखा था और मुझे पता है कि तुमने इसको तो नोटिस नहीं किया होगा। असल में यहाँ पर मेरे साथ वो भी तुम्हारे लिए चिंता कर रही थी, इसलिए मैं भी उसको यहाँ पर लेकर आई थी। तभी ब्लेड बोलने लगता है सोफी तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैं क्यू का ध्यान रख लूंगा। ये सुनने के बाद सोफी वहाँ से चली जाती है। अब अगले ही पल ब्लेड जब अपने रूम में आता है तो वहाँ पर वो क्यू को नहीं देख पाता। जो क्यू है वो तो ऊपर टेरेस के ऊपर बैठी हुई होती है, जो देखकर ब्लेड भी उसके पास आकर बैठ जाता है और यहीं पर क्यू बोल रही होती है तुम जो वो बड़ा वाला तारा देख रहे हो वो डैडी है और जो छोटा वाला तारा देख रहे हो वो मैं हूँ। तभी ब्लेड क्यू से पूछने लगता है क्या क्यू तुम्हें कोई पेरेंट्स की जरूरत है। जिसमें क्यू बोलने लगती है शायद आपको गलतफहमी हो गई है, असल में जो ड्रैगन का दिमाग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनमें इमोशन थोड़ा सा कम होता है और जब तक आप मेरे पास हो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। और इसके अगले सीन में हम किंग को देख पाते हैं जो कि ब्लेड को बोल रहा होता है आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो। जिसमें ब्लेड किंग को उतना भाव नहीं देकर बोलता है कि आखिरकार क्यू कहाँ पर है। जिसमें किंग बोलता है ठीक है मैं तुमको बताता हूँ, ये सिर्फ थोड़ी देर पहले की बात है। मैं और क्यू यहाँ पर बैठे हुए थे और मैं उसको सहला रहा था, लेकिन उसके सर के साथ मेरी दाढ़ी बहुत ही जोर से चुभ गई। जिसके बाद जो क्यू है उसने तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया और फिर वो तो यहाँ से भाग गई। ये सुनने के बाद ब्लेड किंग से बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा एकदम बेकार हो, तुम एक छोटी बच्ची का ध्यान भी नहीं रख सकते। अब अगले ही पल हम ब्लेड को देख पाते हैं जो कि क्यू को ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं पर शाम भी हो जाती है। वहीं पर वो ढूंढते ढूंढते अर्नेस्ट के कमरे के सामने भी आ जाता है, जहाँ पर उसको अर्नेस्ट के कमरे से एक आवाज आ रहा होता है और कमरे के अंदर हम क्यू को देख पाते हैं जो कि खिलौने से खेल रही होती है और क्यू जो है सभी खिलौनों के ब्लेड के दोस्तों को नाम दे रही होती है और ये ब्लेड भी नोटिस कर लेता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि क्यू को दोस्त की जरूरत है। तभी वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है मैंने कभी भी नोटिस क्यों नहीं किया कि क्यू को फ्रेंड्स की जरूरत है। और ये सोच कर वो अपना माथा दीवार से मार रहा होता है, लेकिन तभी अर्नेस्ट आकर उसको रोक लेती है। अब अगले सीन में अर्नेस्ट और ब्लेड बाहर आ जाते हैं और वहीं पर ब्लेड अर्नेस्ट को सब कुछ बता देता है और सब कुछ सुनने के बाद अर्नेस्ट तो ब्लेड के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब अगली पल वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने लगते हैं और वो लोग जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देख पाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पर सभी बच्चे ब्लेड और अर्नेस्ट को एक साथ देखकर रुक जाते हैं और तभी ब्लेड सभी को बोलने लगता है मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। आप सभी तो क्यू को जानते ही होंगे, आप सभी को क्यू से फाइट करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और ये देखकर तो ब्लेड उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो बोलता है मैं तुम सभी से भीख मांगता हूँ, प्लीज क्यू से फाइट करो और उसके हरा कर उसको फ्रेंड बन जाओ। और ये देखकर अर्नेस्ट भी उन सभी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और ये देखने के बाद तो सभी हीरोज भी उनके सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं ठीक है हम जरूर करेंगे। देन अगले सीन में ट्रेनिंग ग्राउंड में जो क्यू है वो तो अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में आई होती है
और वही ऊपर से जो किंग है वो तो मैच का आनंद ले रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मुझे पता है कि ये सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर ये साथ में मिल जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बच्चों के ऊपर ड्रैगन ने आग उगल दी और ये बोलकर तो वो हंस रहे होते हैं। वहीं पर ब्लेड क्यू से बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्यू को देख पाते हैं जो कि अपना ड्रैगन फॉर्म में होती है और ये एकेडमी के सभी सुपर हीरोज से लड़ रही होती है और क्यू अपना पूरा पावर को दिखा रही होती है, जिस वजह से सभी सुपर हीरोज उससे डरकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आर्नेस्ट भी आ जाती है और वो तो पूरा जोश में होती है और बोलती है हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, हमें अपनी जान लगाकर इस बैटल को जीतना है, सभी अपना पूरा पावर दिखाओ। और ये सुनने के बाद तो जो बाकी सुपर हीरोज थे उनके अंदर थोड़ा सा जोश आ जाता है और वो सभी मोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वो लोग एक फॉर्मेशन जैसा भी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन क्यू बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, वो तो अपने एक पूंछ के बार से ही बहुत सारे सुपर हीरोज को दूर भगा दे रही होती है। वहीं पर साइड से ब्लेड ये सब कुछ एंजॉय कर रहा होता है और वो बोलता है क्यू मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इंसान भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। वहीं पर आर्नेस्ट तो बहुत ज्यादा जोश में होती है और वो अपने स्वॉर्ड से बोल रही होती है तुम्हें अब अपना पूरा पावर को दिखाना होगा। वहीं पर उसके स्वॉर्ड के अंदर जो डीमन होता है वो बोलता है नहीं, तुम्हें अब मेरी पावर की ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी उस स्वॉर्ड की बहुत ज्यादा पावर को इस्तेमाल करके ड्रैगन के ऊपर अटैक करी जा रही होती है। वहीं पर हम किंग को भी देख पाते हैं जो कि इस लड़ाई का तो पूरा आनंद लेते हैं और बोलता है कि अभी तो शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता क्या है क्या। अब हम फिर से फाइट को देख पाते हैं जहाँ पर सभी हीरोज लगातार क्यू के ऊपर हमला करे जा रहे होते हैं, लेकिन क्यू भी अपने पूंछ से उन सभी सुपर हीरोज को दूर भगा दे रहे होते हैं। वो लोग क्यू के सामने थोड़ा सी भी टाइम तक टिक नहीं पाते। वहीं पर जो सुपर हीरोज घायल हो जा रहे थे वो लोग एक साइड से अपना ट्रीटमेंट भी करा रहे थे। सभी लोग अपना पूरा कोशिश करते हैं क्यू को हराने के लिए, लेकिन वो लोग तो क्यू को एक भी खर्च भी नहीं दे पाते। फिर भी वो लोग अपना मोटिवेशन नहीं खोते और अपने फाइट को कंटिन्यू करते हैं। वहीं पर जो किंग होता है वो धीरे धीरे ब्लेड के पास आता है। तभी एक लड़की बोलती है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, क्यू को हमारे ऊपर अटैक करने का एक भी मौका ना दो। और तभी आर्नेस्ट और सोफी को एक मौका मिलता है और इसी का फायदा उठाकर सोफी उड़ते हुए क्यू को एक जोरदार मुक्का मारती है और सोफी के पीछे पीछे आर्नेस्ट भी आ रही होती है और वो अपने पूरे स्वॉर्ड के साथ उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। और आर्नेस्ट की अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है, जो देखकर ब्लेड भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है लगता है उन्होंने क्यू के ऊपर थोड़ा सा खर्च दे दिया है। लेकिन जब धुआं आता है तो हम देखते हैं कि इतना ज्यादा खतरनाक बार से भी क्यू को कुछ भी नहीं होता और वो पूरा सही सलामत खड़ी होती है। लेकिन तभी अचानक से उसका जो पैर का जमीन है वो तो खिसकने लगता है और ये देखने के बाद तो सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर किंग बोल रहे होते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है ब्लेड तुमने ही कुछ किया होगा। जिसमें ब्लेड बोलता है मैं तो आपके सामने ही था, मैं ही वह क्या करूंगा। तभी हम और एक सुपर हीरो को देख पाते हैं जो बोलता है मैंने बैटल के पहले से ही जमीन के अंदर पूरा खोद डाला था और इसी वजह से वो ड्रैगन धीरे धीरे जमीन के अंदर खिसकते जा रहा है। फिर वो ड्रैगन जमीन के बहुत ही अंदर चला जाता है और इसी का फायदा उठाकर सभी लोग फिर से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर जो क्यू है वो तो आग उगलने लगती है। इसके बाद हम आर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि एक जगह खड़ी होकर अपने स्वॉर्ड से बोल रही होती है चलो अब तुम अपना पूरा पावर दिखाओ। उसका स्वॉर्ड बार बार बोल रहा होता है प्लीज मेरे पावर को ज्यादा इस्तेमाल ना करो, लेकिन आर्नेस्ट बोलती है नहीं और नहीं, आज तो मैं इस ड्रैगन को हरा कर रहूंगी। और ये बोलते हुए वो अपना स्वॉर्ड का पूरा ताकत इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार वार करती है और ये अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक होता है कि क्यू जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन तभी सोफी आ जाती है जो कि अपना पूरे पावर को इस्तेमाल करके और अपना ग्रेविटी मैनिपुलेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है, जिसके वजह से वो ड्रैगन सीधा जमीन के अंदर चला जाता है और जमीन तो एकदम टूट जाता है। लेकिन फिर भी क्यू हार नहीं मानती और वो फिर से खड़ी होती है। वहीं पर बाकी सुपर हीरोज की हालत तो काफी ज्यादा बुरी होती है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे। लेकिन आर्नेस्ट के अंदर जो जोश था वो अभी भी नहीं गया। वो अपना लास्ट बार को अटैक करने के लिए रेडी करती है और बाकी सुपर हीरोज उसका मदद करते हैं। और इस अटैक के फॉर्मेशन को देखने के बाद साइड से ब्लेड बोलता है गुड लक क्यू, आज तुम देख पाओगे कि इंसान कितना ज्यादा ताकतवर होते हैं। और इसके बाद ही हम देख पाते हैं कि उस एकेडमी में एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसके अगले पल ही हम क्यू को देख पाते हैं जो कि अपना ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और फाइनली सभी लोगों ने मिलकर क्यू को हरा दिया होता है, जिसके वजह से सबकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होता है। और जो क्यू होती है वो तो कुछ भी बोल नहीं रही होती है, वो एकदम ही खामोश होती है। तभी ब्लेड भी नीचे आता है और वो क्यू के पास आकर बोलता है तो तुमने देख लिया कि इंसान कितना ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसमें क्यू बोलती है कि पेरेंट मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया इसलिए आप मुझे छोड़ दोगे है ना। ब्लेड बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो फिर चलो अब इनके साथ दोस्ती कर लो। ये सुनने के बाद क्यू थोड़ा सा भाव खाने लगती है और बोलती है ठीक है मैं कर लेती हूँ। लेकिन ब्लेड उसके सर पर मारता है और बोलता है कि जाओ और जाके
जाके दोस्ती कर लो। इसके बाद क्यू बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि आप लोग मेरा दोस्त बनोगे, और सभी लोग क्यू को बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वहीं पर जो किंग होता है वो बैटलफील्ड को थोड़ा सा चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स है वो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, इसलिए वो एक नया तरीके का बैटलफील्ड बना रहे हैं। दिन अगले दिन में हम क्यू को कैंटीन में देख पाते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियां क्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं और उसको खाना भी खिला रहे होते हैं। लेकिन जो ब्लेड होता है उसकी नजर किसी और पर होती है। वो अर्नेस्ट को देखकर बोलता है, आज तुम बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे हो। जिसमें अर्नेस्ट तो बहुत ही ज्यादा खाई जा रही होती है और वो तो बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई थी, और वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहीं पर सभी लोग तो ब्लेड को इस टॉपिक से हटने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्लेड बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो पहले से मोटी हो गई हो। ये सुनने के बाद अर्नेस्ट बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है, मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ, समझे, मैं बिल्कुल पहले जैसी हूँ। और ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से भाग जाती है। अब अगले सीन में हम ब्लेड को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और उसे लग रहा होता है अर्नेस्ट ने उसके साथ दोस्ती तोड़ लिया है, क्योंकि अर्नेस्ट ने 3 दिन से अपना दरवाजा नहीं खोला है और 3 दिन अपने कमरे में बंद है। वहीं पर साइड से वो लड़कियां बोल रही होती है, ब्लेड ऐसा भी हो सकता है कि अर्नेस्ट तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती हो। ये सुनने के बाद तो ब्लेड एकदम पगला ही जाता है और वो बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो ये भी बोलता है, मैं उससे माफी मांगूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उससे जाकर माफी मांग कर आता हूँ। तभी सोफी बोलती है कि तुम माफी किस बात के लिए मांगोगे, तुमने तो कुछ गलती ही नहीं करी, और अगर तुमने माफी मांगने गए तो अर्नेस्ट तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। ये सुनने के बाद तो ब्लेड एकदम पगला जाता है और वो बोलता है, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अब अगले सीन में हम ब्लेड और उसके सभी दोस्तों को देख पाते हैं, जो कि अर्नेस्ट के रूम के सामने आ जाते हैं। फिर वो लोग एक पिन की मदद से अर्नेस्ट का दरवाजा खोल देता है, लेकिन वो लोग जैसे ही अर्नेस्ट के कमरे के अंदर आते हैं तो वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तभी अचानक से क्यू कुछ देखती है और बोलती है, इतना ज्यादा टेस्टी खाना, मुझे भी ये खाना है। फिर लाइट ऑन हो जाता है और हम अर्नेस्ट को देख पाते हैं, जो कि घर के अंदर चुपके से खाई जा रही होती है, और वहाँ पर बहुत सारे स्वीट्स होते हैं, जो देखकर ब्लेड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसमें अर्नेस्ट बताने लगती है, फाइट के बाद मुझे क्या हो गया है मुझे भी पता नहीं है, मुझे इतना ज्यादा भूख लग रहा है कि किसी ने सोची ना होगी। तभी ब्लेड अर्नेस्ट से पूछने लगता है, तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो और तुम मुझसे दोस्ती भी नहीं तोड़ने वाले है ना। तो फिर अर्नेस्ट बताने लगती है, हाँ मैं तुमसे दोस्ती क्यों तोड़ूंगी। और ये सुनने के बाद तो ब्लेड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहां से जाने लगता है और बोलता है, मैं तो यही सुनने के लिए आया था। लेकिन तभी ब्लेड के कुछ दोस्त ब्लेड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, अर्नेस्ट को थोड़ी सा समझाओ और उसको बोलो कि इतना ज्यादा ना खाए। फिर ब्लेड अर्नेस्ट को समझाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम और भी ज्यादा खुआओ, इससे अच्छा होगा। ये सुनने के बाद तो उसके पीछे जो दोस्त थे वो तो ब्लेड के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर और एक सुपर हीरो आकर अर्नेस्ट के हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और बोलता है कि माय लेडी, आप जितना भी खाओ, आप जितना भी मोटी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मेरी नजर में हमेशा सुंदर ही है। लेकिन तभी अर्नेस्ट उसको एक जोरदार पंच कर देती है और बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ। तभी ब्लेड अर्नेस्ट को पकड़ लेता है और उसको समझाने लगता है और बोलता है, इतना ज्यादा मत खाओ, चलो हम दोनों फिर से एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, हम बहुत मेहनत करने के बाद तुम जितना चाहो उतना ज्यादा खा सकती हो। और ये सुनकर अर्नेस्ट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो ब्लेड की बात को बहुत ही आसानी से मान भी लेती है। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि ब्लेड, क्यू और अर्नेस्ट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर अर्नेस्ट को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही होती है, क्योंकि उसका वेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। और अर्नेस्ट वेट कम करने के लिए बहुत कुछ करती है और बहुत ही कम खाना खाती है और स्पा भी लेती है। दिन अगले सीन में जो अर्नेस्ट है वो ग्राउंड में आती है और बोलती है, मुझे इतना ज्यादा नॉर्मल ट्रेनिंग से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं अपने वेट को कम करने के लिए अपने डीमन फॉर्म को इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि डीमन फॉर्म को इस्तेमाल करने की वजह से मेरे कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न हो जाएंगे। और वो ब्लेड को बोल रही होती है, अगर मैं अपने आप से कंट्रोल खो बैठी तो फिर तो तुम तो मेरी मदद करने ही वाले हो, है ना। इसके बाद वो एक खाली जगह पर जाती है और अपने स्वॉर्ड को ऊपर करके डीमन फॉर्म को स्टार्ट करने लगती है। फिर उसके शरीर के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा आग लग जाता है। वहीं पर जो अर्नेस्ट है वो तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जा रही होती है, उसका पूरा का पूरा लुक ही बदल जाता है। ये देखकर ब्लेड के बाकी दोस्त पूछने लगते हैं, आखिरकार वो कौन है। ब्लेड बताता है वो अर्नेस्ट है। उसके बाद अर्नेस्ट के अंदर जो डीमन था वो बोल रहा होता है, तो आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया, मुझे किसे मारना है। जिसमें अर्नेस्ट बोलती है, तुम्हें किसी को भी मारना नहीं है, मैं सिर्फ बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी इसलिए मुझे मेरे कैलोरीज को बर्न करना था। जो सुनकर वो डीमन बोलने लगती है, मैं 1 घंटे में तुम्हारे मिलियन कैलोरीज बर्न कर दूंगा। और ये सुनकर अर्नेस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, क्या इतना ज्यादा कैलोरीज, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
है, लेकिन अर्नेस्ट उस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसको बहुत ही जल्द भूख लग गई थी, जिसकी वजह से वो तो जमीन पर ही लेट जाती है। और तभी वो अचानक से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जो देखकर उसके दोस्त बोलने लगते हैं आखिरकार अर्नेस्ट को क्या हुआ है। तभी अर्नेस्ट अपने आप पर आपाई खो बैठती है और वो अपने एक दोस्त का नाम लेकर बोलती है तुम तो मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हो। फिर वो सीधा उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बीच में ब्लेड आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकलकर एक जोरदार हमला कर देता है। और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर तो एक बहुत ही खतरनाक बवंडर क्रिएट हो जाता है और जो अर्नेस्ट का डीमन फॉर्म था वो तो उस बवंडर में फंस जाता है। अब अगले सीन में जब वो बवंडर खत्म हो जाता है तो फिर अर्नेस्ट तो पूरी नंगी और बेहोश हालत में होती है और उसके पास ब्लेड भी आ जाता है। और फिर ब्लेड उसको पकड़कर बोलता है अर्नेस्ट तुमने बहुत अच्छा किया, तुम फाइनली कामयाब हो गई, तुम वापस से फिर से अपनी बॉडी में आ चुकी हो। और ये सुनने के बाद अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि ब्लेड और उसके बाकी दोस्त फिर से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जो अर्नेस्ट होती है वो कमरे के अंदर फिर से खाना खाने लगती है और मोटी हो जाती है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में डॉक्टर ब्लेड को बोल रही होती है तुम पहले से बहुत ही ज्यादा रिकवर कर चुके हो और तुम अपने असली पावर के सिर्फ 30% ही यूज कर सकते हो। ब्लेड बोलता है तो मैं अपना पूरा पावर को यूज कर सकता हूँ, जिसमें डॉक्टर बोलती है कि नहीं, अगर तुम अपने 30% से ज्यादा पावर को यूज करोगे तो तुम मर जाओगे। जो सुनकर तो ब्लेड काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब अगली पल ब्लेड कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसको एक उसका दोस्त बुलाती है और ब्लेड से मारिया का इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि ये मेरा दोस्त है। जो सुनकर ब्लेड बोलता है कि हाँ मैं इसको पहचान गया, जब हम क्यू से फाइट कर रहे थे तो ये मैजिक यूनिट में थी है ना, लेकिन ये तो फाइट करने के बाद बार बार गिरे जा रही थी। और ये बात तो सीधा मारिया का दिल पर चुभती है। वहीं पर ब्लेड बोलने लगता है इस तरीके के पर्सन को क्या बोला जाता है, हाँ मुझे याद आ गया, बेवकूफ है ना। ये सुनने के बाद तो मारिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तो नीचे ही गिर जाती है। तभी ब्लेड की दोस्त ब्लेड से बोलने लगती है कि मारिया को तुमसे एक फेवर चाहिए, जिसमें ब्लेड बोलता है कि क्या। तो फिर मारिया बताने लगती है कि ब्लेड क्या आप मुझे मार सकते हो। जो सुनकर तो ब्लेड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब अगले सीन में जो मारिया है वो सभी को ये बात बता रही होती है कि जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी तो आप मुझे मार देना क्योंकि मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ। तभी ब्लेड बोलता है कि हाँ तुम एक नाइट डीमन हो है ना। जो सुनने के बाद तो मारिया काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है कि आपको कैसे पता। ब्लेड बोलता है कि हाँ ऐसे ही पता चल गया। वहीं पर मारिया बताने लगती है कि मेरे अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट है और मैं अपने पावर को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी वो एक कप को भी तोड़ देती है और फिर सबसे माफी मांगने लगती है। तभी साइड से अर्नेस्ट बोलने लगती है तो अगर हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे तो तुम्हारे अंदर का बीस्ट बाहर आ जाएगा है ना। मारिया बोलती है कि हाँ, और अगर मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा तो मेरे पास और कोई रहने का जगह भी नहीं रहेगा और मेरा कोई पेरेंट्स भी नहीं है, इसलिए मुझे इस पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जो सुनने के बाद ब्लेड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कैसे फील करती हो क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स नहीं थे, तो मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। तभी क्यू भी बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और इसके बाद एक एक करके सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अंत में अर्नेस्ट भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और ये देखने के बाद तो मारिया काफी ज्यादा खुश होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती है। अब अगली पल ये सभी लोग बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं और वो लोग पूरे बैटल ग्राउंड को मैजिकल बैरियर से पूरी तरीके से घेर लेते हैं। इसके बाद ब्लेड मारिया को बोलता है कि मारिया अब तक तुम अपने पावर को होल्ड बैक कर रही थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूरी तरीके से पावर को रिलीज कर दो। जिसमें मारिया बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। ब्लेड बोलता है कि तुम सिर्फ कर दो और इसी के लिए तो मैंने एक बैरियर क्रिएट किया है, लेकिन मारिया फिर भी नहीं मानती। तभी अर्नेस्ट उसके पास आकर मारिया को समझाने लगती है और बोलती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि एक बार ब्लेड ने मेरी भी बहुत ही ज्यादा मदद किया था, तुम सिर्फ तुम्हारे दोस्तों के ऊपर विश्वास रखो। ये सुनने के बाद मारिया थोड़ा सा मोटिवेट होती है और बोलती है मैं तुम सभी के ऊपर विश्वास रखती हूँ। फिर वो अपने दोनों हाथ के लॉक खोल देती है और अपने पैर के लॉक भी खोल देती है। इसके बाद वो एक लॉकेट निकल कर बोलती है ये सबसे पावरफुल सील है और अगर मैंने इसको खोल दिया तो वो डीमन छट से बाहर आ जाएगा। जो सुनने के बाद अर्नेस्ट उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मारिया उस सील को तोड़ देती है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा पावर रिलीज होना शुरू हो जाता है कि अर्नेस्ट तो उड़कर पीछे चली जाती है। और हम ये भी देख पाते हैं कि मारिया ट्रांसफॉर्मेशन भी करी जा रही होती है और अंत में हम देख पाते हैं कि मारिया एक डीमन गर्ल बन चुकी होती है। और तभी ब्लेड मारिया के सर पर एक मार्क को देखता है, जो देखकर ब्लेड काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी वो डीमन गर्ल बोलने लगती है तुम सारे के सारे मेरे आगे सर झुकाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी ये देखकर अर्नेस्ट भी अपने डिमोनिक रूप में आने लगती है।
फिर वो सीधा उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करने चली जाती है, लेकिन उस डीमन गर्ल की इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो सिर्फ चुटकी से ही अर्नेस्ट को एकदम दूर फेंक देती है। और इसके बाद लियोनार्ड भी उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन डीमन गर्ल की पावर की वजह से वो भी एकदम दूर जाकर गिरता है। तभी सोफी उस डीमन गर्ल के पीछे से जाकर उसको पकड़ लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर कू अपनी फायर अटैक उस डीमन गर्ल के ऊपर फेंक देती है। लेकिन जो डीमन गर्ल होती है वो तो सोफी को बहुत ही इजीली वहाँ पर निपटा दी होती है और क्यू के फायर अटैक को वो बहुत ही आसानी से पकड़कर क्यू के ऊपर ही वापस अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्यू की भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और अंत में सिर्फ वहाँ पर ब्लेड ही बचता है, क्योंकि वहाँ पर सभी की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। जो देखकर ब्लेड अपने तलवार को लेकर उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन गर्ल ब्लेड को मार के सीधा हवा में ही फेंक देती है, जिसके बाद वो डीमन गर्ल ब्लेड के ऊपर अपना फायर अटैक कर देती है और वो फायर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि ब्लेड का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। ये देखकर अर्नेस्ट जैसे जैसे उठकर ब्लेड के पास जाती है और अपना डिमोनिक स्वॉर्ड ब्लेड को सौंप देती है। इसके बाद ब्लेड भी उस तलवार को लेकर उसके अंदर जो डिमोनिक पावर था उसको भी रिलीज करना शुरू कर देता है और ब्लेड तो कुछ हद से ज्यादा ही पावर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड भी बोलता है इतना ज्यादा पावर रिलीज मत करो। जिसके बाद ब्लेड सीधा उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन गर्ल ब्लेड के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। ठीक तभी अचानक से उसका जो शील्ड था वो टूटने लगता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी ब्लेड अपना पूरा पावर लगाकर उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन गर्ल वहीं पर ही हार जाती है और इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करने की वजह से ब्लेड भी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। देन अगले सीन में ब्लेड हॉस्पिटल में होता है और उसका जब आँख खुलता है तभी डॉक्टर आकर उसको हक कर लेती है और बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। वहीं पर डॉक्टर के चंगू मंगू भी ब्लेड के गाल के साथ टच हो रहे थे, जिसकी वजह से ब्लेड को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वहीं पर ब्लेड डॉक्टर से पूछने लगता है आखिरकार मारिया का क्या हुआ और बाकी लोग क्या ठीक है। जवाब में डॉक्टर बोलती है कि हाँ सभी लोग बहुत ही ज्यादा ठीक है। इसके अगले पल ही हम उस डीमन गर्ल को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है और तभी वहाँ पर ब्लेड भी आ जाता है, जो देखकर ओ डीमन गर्ल ब्लेड से बोलती है तो कैसे हो ग्रेट हीरो। जो सुनने के बाद तो ब्लेड उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हें एक कैसे पता चल गया। फिर हम ब्लेड और उसके सभी दोस्तों को किंग के पास देख पाते हैं, जहाँ पर किंग बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मारिया एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, उसकी जो माता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन उसका पिता का कोई खबर नहीं है। लोग कहते हैं कि उसका पिता एक डीमन है। जो सुनने के बाद ब्लेड समझ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है मतलब कि मारिया डीमन किंग की लड़की है। वहीं पर जो मारिया है वो तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी होती है, सभी लड़के तो सिर्फ उसी को ही देखे जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि लड़की भी उसी की दोस्त बनना चाहती है। तभी मारिया अपने स्कर्ट को ऊपर करके लोगों को दिखाने लगती है, जो देखने के बाद तो सभी के नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तभी ब्लेड अर्नेस्ट से पूछने लगता है कि आखिरकार अब इसका नाम क्या है, तो अर्नेस्ट बताने लगती है कि सभी इसको माओ बुलाते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ब्लेड कू को सुला रहा होता है, तभी हम बाहर देख पाते हैं जहाँ पर की माओ आई होती है, जो देखकर ब्लेड उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतने रात पर यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसमें माओ बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो सीधा ब्लेड को पकड़कर आसमान में उड़ने लगती है, जिसके बाद जाकर वो दोनों एक छत पर बैठ जाते हैं। वहीं पर माओ बार बार ब्लेड को ग्रेट हीरो बोली जा रही होती है, जिस वजह से ब्लेड बोलता है कि तुम मुझे स्कूल में बार बार ग्रेट हीरो मत बोला करो। वहीं पर माओ बोलने लगती है कि पिछली बार तुमने तो मुझे हरा दिया था, लेकिन अभी तुम जिस कंडीशन में हो तुम्हें तो मारने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम तो अपनी पूरी पावर को भी यूज नहीं कर पाओगे। तो तुम ये जान लो जब तक ना तुम पूरी तरीके से पावरफुल हो जाते हो तब तक मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी और तुम्हें यहाँ से मार कर ही जाऊंगी। ब्लेड बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम जब चाहो तो तब मुझे मारने के लिए आ सकते हो। माँ बोलती है कि अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे साथ पीसफुली रहना चाहती हूँ और सच बताओ तो मैं तुम्हारे लिए अट्रैक्ट भी हुई हूँ। वहीं पर ये बोलते बोलते तो मारिया ब्लेड के हाथ को भी पकड़ रही होती है और बहुत ही ज्यादा शर्माती भी है, और वो ये भी बोलती है क्या तुम्हें पता है कि मारिया बहुत ज्यादा कमजोर है। असल में इन दोनों के एक ही बॉडी में मारिया भी होती है और वो डीमन किंग भी होती है। तभी ब्लेड पूछता है तो फिर मारिया का क्या हुआ, तुम तो यही पर हो। जिसमें माँ बताने लगती है मारिया तो मेरे दिमाग के एक छोटे से कोने में बहुत ही ज्यादा डर कर बैठी हुई है। वो बचपन से बहुत ज्यादा डरपोक थी, वो हमेशा अपने माँ के साथ रहा करती थी और वो किसी से भी नहीं मिलती थी, लेकिन जब एक दिन उसका मॉम का डेथ हो गया तो वो सोचने लगी थी कहीं उसका मॉम का उसका डैड ने तो हत्या नहीं किया, मतलब कि अगर उसका डैड उसके मॉम को नहीं छोड़ती तो शायद उसकी मॉम नहीं मरती। और इसी कारण से मारिया काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी
और तभी जो माओ का है वो जन्म भी हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत हो गई है कि एक बार अगर बॉडी स्विच हो गई तो मैं वापस नहीं जा सकती और ना ही मारिया वापस आ सकती है। अब अगले दिन सुबह हम मारिया के एक दोस्त को देख पाते हैं जो कि सभी को बोलता है मैं मारिया को फिर से वापस ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने मारिया को वापस लाया तो ये तो डिसअपीयर हो जाएगी। फिर मारिया का दोस्त माओ से पूछने लगता है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं मारिया को वापस लाऊं, जिसमें कि माओ हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो जो लड़का होता है वो माओ के पेंडेंट पर मैजिक करने लगता है जिससे कि पता चलेगा कि आखिरकार ये पेंडेंट उसको दिया किसने है। और तभी उस पेंडेंट से एक प्रोजेक्शन निकलता है जो कि डीमन किंग का होता है और वो बोल रहे होते हैं कि एमिली मुझे माफ कर देना, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारा बच्चा लड़का है या लड़की। वहीं पर ब्लेड तो डीमन किंग को देखकर उसको पहचान जाता है। वही डीमन किंग बोल रहे होते हैं कि एमिली मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में असल में चलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया। वहीं पर डीमन किंग बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है कि हम दोनों सेम रेस के नहीं है, लेकिन अगर हमारा बेटा होगा तो उसका नाम मोरोटस होगा और अगर हमारी बेटी होगी तो उसका नाम मारिया होगी। और ये बोलते हुए डीमन किंग काफी ज्यादा इमोशनल भी हुए जा रहे थे। मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन हालात ही ऐसे है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और डीमन किंग ये भी बोलते हैं कि मैं तुम दोनों से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं अपने बच्चे को एक बर्थ मार्क भी दूंगा, वही बर्थ मार्क जो कि हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था। इसके बाद जो माँ होती है वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर सभी को बोलती है तुम सब अब जल्दी से मारिया का नाम लो, क्योंकि अगर तुम उसका नाम पुकारोगे तो वो इस दुनिया में वापस आ जाएगी और मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। जो सुनने के बाद बाकी लोग भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मारिया का नाम लेते हैं और इसी के वजह से जो माओ है वो अपने घुटनों के बल आ जाती है और जो मारिया है वो भी वापस आ जाती है। देन अगले सीन में हम ब्लेड और मारिया के बीच में एक फाइट को देख पाते हैं और हम देख पाते हैं कि जैसे ही मारिया अपने चश्मे को उतारती है वैसे ही वो माओ में बदल जाती है, मतलब कि माओ पूरी तरीके से गायब नहीं हुई है। इन दोनों का बॉडी कनेक्शन ऐसा हो चुका है कि जब चाहे ये दोनों अपने बॉडी को स्विच कर सकते हैं और फिर ये दोनों एक साथ बैटल करने लगते हैं। और जो ब्लेड होता है वो तो माओ को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके गालों को खींचने लगता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में ब्लेड, अर्नेस्ट, सोफी सभी के सभी बहुत ही ज्यादा घूम रहे होते हैं। वहीं पर क्यू को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का जो कैरेज है वो एक ब्रिज में फंस गया होता है, जो देखकर अर्नेस्ट उनके पास जाकर पूछती है क्या हम लोग आपके मदद कर दे। लेकिन तभी वो लोग रियलाइज करते हैं कि एक कैरेज एक हीरोज की पार्टी का होता है। वहीं पर अर्नेस्ट तो उस हीरो को पहचान लेती है, लेकिन जब वो हीरो ब्लेड की तरफ देखती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो ब्लेड को ग्रेट हीरो बुलाने वाली होती है। लेकिन तभी ब्लेड उसका मुंह को बंद कर देता है और उसे समझा देता है कि इसको सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। तभी अर्नेस्ट ब्लेड से बोलती है क्या तुम उसे जानते हो, ये एक बहुत ही बड़ा फेमस हीरो है। जवाब में ब्लेड बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दो बार इससे मिला हुआ हूँ। तभी वो हीरो भी बोलता है हाँ हम दोनों सिर्फ एक ही बार मिल चुके हैं। फिर ब्लेड बोलने लगता है ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हारा कैरेज फंस गया है, पहले उसको निकालते हैं। अब इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं कि सभी लोग मिलकर उस कैरेज को निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो हीरो बोलने लगती है क्या अर्नेस्ट अरे बाकी सब ब्लेड के ग्रुप के मेंबर है। तो फिर ब्लेड बोलने लगता है नहीं नहीं ये मेरे मेंबर्स नहीं है, ये सभी की सभी मेरे दोस्त थे। और ब्लेड उस हीरो से ये भी पूछता है कि तुम्हें इस कैरेज को कहाँ पर लेकर जाना है। तो फिर वो हीरो बोलने लगती है मुझे इस कैरेज को महल के अंदर लेकर जाना है। जो सुनने के बाद हीरो समझ जाता है कि ये कैरेज कोई और नहीं किंग के पास जाने वाला है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो हीरो उस कैरेज को लेकर किंग के पास पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है और किंग से बोलने लगती है आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। जवाब में किंग उस हीरो को बोलता है तुमने अच्छा काम किया, तो फिर आज से तुम इस एकेडमी के एक इंस्ट्रक्टर बनोगी। जो सुनने के बाद सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन ब्लेड हैरान नहीं होता क्योंकि उसको सच्चाई पहले से ही पता होता है। वहीं पर जो हीरो होती है वो तो शर्माने लगती है क्योंकि उसको ग्रेट हीरो का इंस्ट्रक्टर बनना पड़ेगा और फिर वो ट्रेनिंग ग्राउंड में चली जाती है। अब अगले पल ही हम ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी लोग को देख पाते हैं जो कि बोलती है कि आखिरकार हमें यहाँ पर प्रदर्शन देने के लिए क्यों बुलाया गया है और यहाँ पर इतने सारे अनब्रेकेबल क्यूब्स क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन जो वो हीरो होती है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए वो उन क्यूब्स को बहुत ही आसानी से तोड़ देती है। वहीं पर सभी लोग तो सिर्फ उस हीरो की तरफ ही देख रहे होते हैं और इस हीरो का नाम डियोना होती है। तोड़ती ही नहीं है बल्कि उनको पिघला
भी देती है और फिर फाइनली वो सारे क्यूब्स को तोड़ देती है और बोलती है ये सारा तो सिर्फ मेरा वार्म अप था, और बोलती है चलो अब हमारा असली प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वहीं पर ये सब कुछ देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में ही बोलने लगते हैं अगर यही इसका वार्म अप था तो इसका प्रैक्टिस कितना ज्यादा खतरनाक रहेगा। वहीं पर डियोना बोलने लगती है तो मेरे साथ अब ड्यूअल कौन करेगा, तो फिर ब्लेड बोलने लगता है तुम्हारे साथ ड्यूअल कौन ही करेगा। वहीं पर डियोना अपना पूरा नाम बताती है और बोलती है मेरा नाम डियोना डेमन लेंस है। जो सुनने के बाद तो आर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है पहले तो जो ग्रेट हीरो हुआ करता था ये तो उसकी जनरल थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इनका ग्रेट हीरो का ग्रुप छोड़ना पड़ा था। तभी सभी लोग उससे पूछने लगते हैं आखिरकार तुम ब्लेड को जानते कैसे हो। जो सुनने के बाद तो डियोना काफी ज्यादा घबरा जाती है और बहाना मारने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग बोलने लगते हैं लगता है इसका ब्लेड के साथ बहुत समय से चक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ ब्लेड तो सिर्फ सीटी ही मारे जा रहा होता है और ऐसा बिहेव करता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ब्लेड क्यू को नहला रहा होता है और उसको बोलता है कि अपने आंखें बिल्कुल भी मत खोलना, नहीं तो तुम्हारे आंखों में साबुन चला जाएगा। वहीं पर ब्लेड के दूसरी तरफ बाद में लड़कियां नहा रही होती है और सभी की सभी लड़कियां डियोना की मदद करती है और उससे कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा सच निकल पाए। वो लोग वहाँ पर डियोना की मत सेवा कर रहे होते हैं और उससे पूछती है कि आखिरकार आप सच बताइए ना कि आप ब्लेड को कैसे जानते हो, क्या आप ब्लेड को पहले से जानते हो या अभी अभी उससे मिले हो। डियोना वहाँ पर जैसे तैसे करके बहाना मारने की कोशिश करती है और बोलती है मैं तो उससे अभी अभी मिली हूँ, लेकिन वो सभी लड़कियां तो उसका पीछा ही नहीं चढ़ती और उससे पूछने ही लग जाती है। वहीं पर ब्लेड इन सभी लड़कियों की बातें साइड से सुन रहा होता है और वो अब खुद को कंट्रोल न कर पाके लड़कियों के बात में सीधा घुस जाता है, जिस वजह से वो सभी लड़कियां बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। वहीं पर ब्लेड बोलने लगता है क्या क्यू को सिर्फ मैं ही नहलाऊं, क्या कोई और नहीं नहलाएगा। दूसरी तरफ तो आर्नेस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ब्लेड से बोलने लगती है तुम लड़कियों के वॉशरूम में ऐसे ही घुस नहीं सकते। तभी और एक लड़की बोलने लगती है अरे तुम ज्यादा टेंशन मत करो, ये सिर्फ फिजिकली बड़ा हुआ है, अंदर से तो ये सिर्फ एक 5 साल का बच्चा है। जिसके बाद वो लड़की तो ब्लेड को खोल के ही सब कुछ दिखा देती है, लेकिन वो देखने के बाद तो ब्लेड का कुछ खास रिएक्शन ही नहीं होता। दूसरी तरफ आर्नेस्ट तो एकदम ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा पगला जाती है और ब्लेड गुस्सा होकर डियोना से बोलने लगता है तुम्हें इन लड़कियों को सारी बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक तभी ब्लेड के पीछे से मारिया आती है और ब्लेड क्या मुंह को बंद करके बोलती है कि हमें सुनने भी तो दो। इसके बाद डियोना के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अब सभी को ब्लेड की कहानी बताने लगती है और वो बोलने लगती है जब मैं पहली बार ब्लेड से मिली थी तो वो एक जंगली बच्चा था और वो कुछ भी बोल भी नहीं पाता था और अजीब हरकतें करता था और उसने तो मुझे घोड़ा समझा और मेरे पिछवाड़े पर ही काट दिया था और फिर वो अपने पिछवाड़े पर ब्लेड का कटा हुआ निशान भी दिखाती है। फिर डियोना बताने लगती है जब मैं पहली बार ग्रेट हीरो से मिली तब मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मैं अपना पावर भी डेवलप किया और मैंने तो ग्रेट हीरो को अपने पीठ पर बैठाकर बहुत ज्यादा घुमाया भी है, लेकिन डीमन किंग के साथ फाइट करने के वक्त उसने मुझे काबिल नहीं समझा और मुझे अकेला छोड़ दिया और मुझे भी पता था मैं उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं हूँ, इसलिए मैं भी उसका साथ छोड़ दिया था। वही साइड से सोफी ब्लेड से बोलने लगती है ये तो हम दोनों का एक छोटा सा सीक्रेट है, मैं ही सिर्फ तुम्हारी असलियत के बारे में जानती हूँ है ना। जिसमें ब्लेड बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, एक और पर्सन है जो कि मेरे सीक्रेट के बारे में जानता है और वो और कोई नहीं बल्कि मारिया है। देन अगले सीन में हम ब्लेड और आर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि बाजार में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग एक बहुत ही बड़ी पंछी को देख पाते हैं। इसको देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बोलते हैं आखिरकार इतनी बड़ी पंछी यहाँ पर क्या कर रही है। और इन पंछियों का एक रिकॉर्ड होता है कि ये कभी भी इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन अचानक ये ब्लेड को देखकर ब्लेड के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ब्लेड आर्नेस्ट को पकड़कर उसके हमले को डॉच कर देता है और सोच में पड़ जाता है आखिरकार ये पंछी मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो पंछी आर्नेस्ट की तरफ बहुत ही गुस्से की नजर से देखती है, जो देखने के बाद तो आर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो पंछी वहाँ से चली जाती है। तभी ब्लेड देखता है उस पंछी की वजह से शहर में कुछ तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, लेकिन वो तभी नोटिस करता है वो पंछी तो सिर्फ एक कैरेज को डिस्ट्रॉय करने आई थी। जो देखने के बाद वो सोचने लगता है आखिरकार इस कैरेज में हो क्या सकता है। जिसके अगले पल ही हम आर्नेस्ट को किंग के पास देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और किंग से बोलने लगती है आखिरकार उस कैरेज में क्या है, आप उस कैरेज में क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सुनने के बाद किंग उसको कुछ भी नहीं बता रहा होता है, लेकिन तभी किंग के पीछे जो लेडी होती है वो बोलती है कि आपको इनको बता देना चाहिए। जो सुनने के बाद किंग बोलने लगता है असल में उस कैरेज के अंदर उस पंछी का एक अंडा होता है। जो सुनने के बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार आपने उसका अंडा क्यों चुराया। जवाब में किंग बोलता है मैंने तो उस पंछी के भलाई के लिए एक चुराया था, क्योंकि उस अंडे को हैच करने के लिए 10,000 साल पुराना एक ट्री के ऊपर रखना पड़ता है और जब सूरज डूबता है और उसकी जब अंतिम
किरणें जब इस अंडे के ऊपर गिरती है तभी ये अंडा हैच होता है, लेकिन उस पंछी ने अपना घोंसला गलत जगह पर बना लिया था, इसलिए उस अंडे का खतरा हुआ था और वो हैच भी नहीं कर पाता। इसलिए मैं उस पंछी की मदद करना चाहता था। इसे सुनने के बाद तो अर्नेस्ट का माथा चकराने लगता है और वो बोलता है, पता नहीं आप कौन से ज्यादा अजीब अजीब काम करने लगते हो। वहीं पर किंग बोलता है, कल ही हम उस अंडे को हैच करवाएंगे क्योंकि कल का मौसम एकदम परफेक्ट होगा। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि अर्नेस्ट, ब्लेड सभी लोग तैयार होते हैं उस अंडे को हैच करने के लिए। फिर एक एलिवेटर की मदद से उस अंडे को एक ऊंची जगह पर लेकर जा रहा होता है और बाकी लोगों का काम होता है कि कुछ भी करके वो चिड़िया इस अंडे के आसपास ना आए और इस अंडे को ना ले जाए। वहीं पर ब्लेड तो उन लोगों को मोटिवेट करने लगता है, जिस वजह से वो सभी लोग मोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन ठीक तभी वो चिड़िया आ जाती है और वो उस अंडे को भी देख लेती है और फिर वो तो शहर में आकर तबाही मचा देता है। जो देखने के बाद तो लियोनार्ड तैयार होकर उस चिड़िया के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन चिड़िया उसके अटैक को डॉच कर देता है, जिसके वजह से लियोनार्ड तो नीचे गिर जाता है। फिर वो चिड़िया ग्रेट हीरो के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, लेकिन तभी बीच में और एक हीरो आकर उस चिड़िया का ध्यान बटा देता है और ग्रेट हीरो को बचा लेता है। वहीं पर सभी हीरो एक एक करके मिलकर उस चिड़िया के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पर तो एक काफी बड़ी जंग भी होना शुरू हो जाता है। और अंत में जैसे जैसे करके वो लोग एक चिड़िया को बंदी बना लेते हैं, लेकिन वो चिड़िया इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो तो 3 घर उड़ाकर लेकर चला जाता है। जिसके बाद ब्लेड बोलता है, चलो इस चक्कर में हमें थोड़ा समय तो मिल जाएगा। दूसरी तरफ बहुत सारे हीरोज तो घायल भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट भी एक साइड से चल रहा होता है। वहीं पर क्यू भी ड्रैगन वाले फायर से उस चिड़िया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उससे भी उस चिड़िया का कुछ फायदा नहीं होता। जिसके बाद ब्लेड मारिया को बोलता है, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। जो सुनने के बाद मारिया अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और फिर वो डीमन किंग अपने फुल पावर लगाकर उस चिड़िया के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उस चिड़िया को नुकसान में हो जाता है। दूसरी तरफ अर्नेस्ट भी अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और फिर वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लेमिंग अटैक भी उस चिड़िया के ऊपर कर देती है, जिस वजह से उस चिड़िया को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है और वो चिड़िया वहीं पर ही ढेर हो जाता है। और ये सब कुछ करते करते शाम भी हो जाता है। वही जैसे ही सूरज की आखिरी किरण जब उस अंडे पर पड़ेगी तो वो अंडा हैच हो जाएगा, लेकिन तभी जो एलिवेटर उस अंडे को एकदम ऊंची जगह पर लेकर जा रहा था वो बीच में खराब हो जाता है और वो चिड़िया भी वापस आ जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग ब्लेड को बोलने लगते हैं, तुम जाकर उस अंडे का ख्याल रखो और दूसरी तरफ हम उस चिड़िया को देख लेंगे। ब्लेड बोलता है कि नहीं, मैं तुम सभी का साथ दूंगा। तो फिर और एक हीरो बोलने लगता है, नहीं तुम्हें उस अंडे के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी ब्लेड को अपने पास्ट की बातें याद आने लगता है, जहाँ पर उसके सभी साथियों उसको जाने के लिए बोलते हैं और इसी वजह से ब्लेड के सभी साथी वहाँ पर मर जाते हैं। जो याद करके तो ब्लेड बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी अर्नेस्ट ब्लेड को समझाने लगती है और बोलती है कि हम तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, तो तुम्हें भी हम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अब अगले ही पल ब्लेड बहुत ही जोश में आकर कासल के ऊपर चढ़ने लगता है और वो तो दीवार के साथ चलने लगता है, लेकिन तभी उसको याद आता है वो तो अपनी पूरी पावर को यूज ही नहीं कर सकता, जिस वजह से तो वो नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डियोना आ जाती है और वो ब्लेड को पकड़कर बोलती है, आप मेरे साथ ऊपर चलिए। और डियोना ब्लेड को ये भी बोलती है कि आपको ऊपर ले जाने के लिए आप मेरे इस दोनों चंगू मंगू को प्लीज टच मत करिएगा, क्योंकि आपको मेरे दोनों चंगू मंगू को टच करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वहीं पर ब्लेड डियोना को बोल रहा होता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि अब मैं और ग्रेट हीरो नहीं रहा, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। जवाब में डियोना बोलती है कि आप ज्यादा टेंशन मत करिए, क्योंकि आपके अब बहुत सारे दोस्त थे, आप और अब अकेला नहीं है, आप हमेशा से ग्रेट हीरो थे और हमेशा ग्रेट हीरो ही रहेंगे। जिसके बाद वो दोनों बहुत ही स्पीड से ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं पर ब्लेड उस अंडे को जगाने लगता है और बोलता है, मैं तो अपने पूरे पावर को भी यूज नहीं कर सकता, मैं इस अंडे को ऊपर कैसे ले जाकर जाऊंगा। तभी डियोना ब्लेड को एक आइडिया देती है और इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं ब्लेड और डियोना दोनों मिलकर ही उस अंडे को लेकर बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहे होते हैं। फाइनली वो लोग ऊपर भी पहुंच जाते हैं और अब सिर्फ उनको इंतजार करने पड़ेगा सूरज की आखिरी किरण की। वहीं पर हम किंग को भी देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। वहीं पर हम दूसरे चिड़िया को भी देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर आ गया होता है। तभी किंग बोलने लगता है, तुम सिर्फ अब मेरी पावर को देखो। लेकिन वो तो चिड़िया काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जो देखने के बाद तो वो किंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी बीच में सोफी आ जाती है और वो अपने ग्रेविटी पावर को यूज करके उस चिड़िया को जमीन पर फेंक देती है। दूसरी तरफ ब्लेड भी अपने पावर को यूज करता है और वो दूसरे चिड़िया को भी जमीन पर फेंक देता है और उन लोगों का टाइम भी लगभग हो गया होता है। वहीं पर ब्लेड को तो अपने पूरे पावर को भी यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस करता है। वही सोफी भी काफी ज्यादा कमजोर हो गई होती है, जिसकी वजह से वो तो ब्लेड के ऊपर ही गिर जाती है। दूसरी तरफ हम अंडे को देख पाते हैं, जो कि हैच होने ही वाला होता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो अंडा हैच भी हो जाता है और उसके अंदर से तो 2 बच्चे निकलते हैं। असल में ये दोनों ही ट्विंस होते हैं और वो जो बच्चे होते हैं वो पहले ही नजर में सोफी और ब्लेड को अपने सामने देख पाते हैं, जिस वजह से वो उन दोनों को अपने माता पिता
समझने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं ये लोग तो उस चिड़िया के ऊपर चढ़कर बहुत ही ज्यादा मजे भी ले रहे होते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ब्लेड को कहीं से आते हुए देख पाते हैं। वहीं पर उसके तलवार पर बहुत ही ज्यादा खून लगा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि ब्लेड ने अपने सभी दोस्तों को मार दिया था। तभी उसके सामने सोफी आ जाती है और वो ब्लेड से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत दिनों से लड़ना चाहती थी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं होल्ड बैक ना करूँ तो मैं तुमसे जीत सकती हूँ। ब्लेड बोलता है कि तो चलो इसका पता लगाते हैं। ठीक तभी सोफी अपना आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो का पावर यूज करती है और टाइम को स्टॉप कर देती है। फिर वो ब्लेड के पास जाकर ब्लेड को कई जगह पर बार करती है, लेकिन जब टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है तो सोफी देखती है कि ब्लेड को तो कुछ भी नहीं हुआ, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से सोफी का गला पकड़ता है और सोफी को दीवार पर दे मारता है और ब्लेड सोफी से बोलता है तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और ये बोलने के बाद वो अपना तलवार लेकर सोफी के पेट में घुसा देता है। इसके बाद सोफी वहीं पर ही मारी जाती है। इसके बाद ब्लेड सोचने लगता है मुझे लगा था कि मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ तो फिर मुझे ये सब और नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और इसके बाद ही वो किंग को बुलाने लगता है और बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं और वो बोलते हैं तो कैसा लगा ये वर्चुअल रियलिटी। ये एक साइंस का मशीन है जिसके मदद से तुम वर्चुअल रियलिटी के अंदर जा सकते हो और ये बिल्कुल तुम्हें असली के जैसा लगेगा, तो तुम्हें कैसा लग रहा है। ये सब सुनने के बाद ब्लेड बोलता है ये तो कुछ ज्यादा ही रियल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रियल लोगों को ही मार रहा हूँ और मुझे मेरे दोस्तों को मारने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसलिए तुम प्लीज कुछ चेंज कर दो। ये सुनने के बाद किंग बैकग्राउंड को चेंज कर देता है और वो रियलिस्टिक बैकग्राउंड के बजाय एक फनी बैकग्राउंड ला देता है। और किंग ये भी बोलता है जो भी इस वर्चुअल रियलिटी गेम को जीतेगा उसे वर्चुअल रियलिटी मशीन जैसे चाहे वो यूज कर पाएगा। वहीं पर ब्लेड आगे जा रहा होता है और तभी हम लियोनार्ड को देख पाते हैं जो कि अपना वेपन लेकर और बोलता है अर्नेस्ट आज तो मैं तुमको हरा कर ही रहूंगा। वहीं पर अर्नेस्ट तो बिल्कुल पागल की तरह बिहेव कर रही होती है और वो तो एक ही बार में लियोनार्ड का 2 टुकड़ा कर देती है और इसके बाद वो तो लियोनार्ड के ऊपर तलवार से वार करी जा रही होती है। वहीं पर अर्नेस्ट तो बिल्कुल डीमन के जैसा बन गई होती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लेड के और 2 दोस्तों को देख पाते हैं जहाँ पर कि क्लेयर और एसिका होती है और वो दोनों 2 लड़कों से लड़ रही होती है। वहीं पर एक लड़का बोलता है कि तुम दोनों हम दोनों को कभी भी हरा नहीं पाओगे, तुम लोग तो हमें ट्रेनिंग में भी कभी भी हरा नहीं पाए। जो सुनने के बाद एसिका बोलती है ये तो भक्ति बताएगा। जिसके बाद उन दोनों के अंदर कुछ अलग ही जोश आ जाता है और फिर क्लेयर जाकर एक बंदे को मार देती है, जिसके बाद एसिका भी दूसरे बंदे को मार देती है और इसी तरह ये दोनों लड़कियां उस बैटल में जीत जाती है और एक काफी ज्यादा खुश भी होती है। तभी वहाँ पर हिलते ढुलते अर्नेस्ट आ जाती है जो कि पूरा तरीके से पागल हो जाती है और वो ब्लेड को देखकर बोलती है ब्लेड आज तो मैं तुमको मार कर ही रहूंगी। वहीं पर ये देखकर ब्लेड बोलता है अर्नेस्ट तुम तो बिल्कुल डीमन की तरह हो गई हो और इस वक्त तो सिर्फ मैं ही तुमको रोक सकता हूँ। ठीक तभी अर्नेस्ट एकदम पागल की तरह ब्लेड की तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ने लग जाती है। ये देखकर ब्लेड अर्नेस्ट की तरफ एक दूर से ही एक वाइंड अटैक करता है जिस वजह से अर्नेस्ट बहुत ही आसानी से हार जाती है और इसी के साथ ही ब्लेड इस वर्चुअल रियलिटी गेम को जीत जाता है। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सारे लोग तो पहले से ही उठ गए होते हैं और ब्लेड एकदम लास्ट में उठता है। तभी किंग भी अनाउंस कर देते हैं कि ब्लेड इस गेम में जीत गया है। जो सुनने के बाद क्यू भी काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका पेरेंट जीत गया है। वहीं पर बाकी तो काफी ज्यादा उदास होते हैं कि क्योंकि वो लोग जीत नहीं पाए। वही अर्नेस्ट तो रोने लगती है और बोलती है पता नहीं गेम के अंदर में क्या क्या हरकतें कर रही थी। वही दूर से किंग इन लोगों को देखकर हंस रहा होता है और बोलते हैं कि ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा मजा किया है। ठीक तभी जो ब्लेड होता है वो किंग के पास आकर वर्चुअल रियलिटी का जो मशीन है उसका डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और फिर वो उस गेम का कनेक्टर निकल कर किंग के माथे पर लगा देता है जिस वजह से किंग तो उस गेम के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर ब्लेड किंग के असिस्टेंट से बोलता है शाम तक इनको यहीं पर ही रहने दो क्योंकि ये इनका पनिशमेंट है, जिसमें कि किंग का असिस्टेंट भी मान जाती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत करो मैं इनको यहीं पर ही रहने के दूंगी। जिसके अगले पल ही हम किंग को देख पाते हैं जिसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और किंग तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। अब अगले पल ही हम ब्लेड को देख पाते हैं जो कि कैंटीन में बहुत ही ज्यादा खाना खा रहा होता है। वहीं पर साइड में हम ब्लेड के और 2 लड़के दोस्त को देख पाते हैं जो कि 2 लड़कियों से हार गए होते हैं। जो देखने के बाद क्लेयर और एसिका बोलती है कि
आखिरकार वो दोनों लड़के इतने दूर क्यों बैठे हैं और वो दोनों तो हमारे साथ खाना भी नहीं खा रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ है। तभी ब्लेड बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों ने उन दोनों लड़के को इतना ज्यादा बुरी तरीके से हराए हो, जिसकी वजह से तो वो दोनों लड़के और भी ज्यादा दुखी हो गए हैं। और ब्लेड का ये बात वो दोनों लड़के भी सुन लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। वही साइड से आनेश बोलती है कि ब्लेड तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ब्लेड बोलता है मैंने गलत क्या बोला। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सभी लोग एक साथ नहा रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग एक मिक्स्ड बात ले रहे होते हैं और उस बात के अंदर सभी लोग मजा कर रहे होते हैं। वहीं पर ब्लेड और डियोना तो एक साथ बात कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर मारिया भी आ जाती है और वो भी उन लोगों के साथ नहाने लग जाती है। दूसरी तरफ जो येसिका होती है वो तो लड़कों को अपने फिगर दिखाने लग जाती है, जिस वजह से तो सभी लड़के बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं। दूसरी तरफ हम वही दो लड़के को देख पाते हैं जो कि अभी भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर आनेश भी आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और वो अपने आप को एक टॉवल से लपेटी होती है। ठीक तभी वहाँ पर एक ऊंची जगह पर किंग आ जाते हैं और उनका जो हाथी का सूंड है वो तो लटक रहा होता है, जो देखने के बाद तो सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर किंग तो बहुत ज्यादा जोश में होते हैं और हंसते हुए बोलते हैं आज सभी को शर्माना बंद करना पड़ेगा और सभी को अपना बिकिनी में इस बात में नहाना पड़ेगा। और वो ये भी बोलते हैं आखिरकार मैंने ये बात क्यों बनाया, ताकि हम सभी एक साथ नहा पाए और मैं सभी लड़कियों को बिकिनी में देखना चाहता हूँ, इसलिए आनेश अपने टॉवल को हटा दो। जो सुनने के बाद तो सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा अजीब सा मुंह बना लेती है और आनेश बोलती है किसी भी हालत में मैं अपना टॉवल नहीं उतारूंगी। तभी किंग बोलते हैं लड़कों क्या तुम आनेश को बिकिनी में देखना चाहते हो। जो सुनने के बाद तो लड़कों के अंदर भी बहुत ही ज्यादा जोश आ जाता है और वो बोलते हैं कि हाँ जरूर। दूसरी तरफ जो बाकी लड़कियां होती है वो आनेश को बोलती है आनेश सिर्फ टॉवल को उतार दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये सुनने के बाद भी आनेश उन लोगों को मना करती है। तभी वो लड़कियां बोलने लगती है जब तुम डीमन मोड को ऑन करते हो तब तो तुम नंगी हो जाती हो, जिसमें आनेश बोलती है क्योंकि उस समय तो मैं लड़ रही होती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अलग चीज है। दूसरी तरफ किंग भी बहुत ज्यादा जिद कर रहे होते हैं, जिस वजह से जो किंग की असिस्टेंट है वो तो किंग को एक जोरदार दे मारती है और फिर किंग की असिस्टेंट किंग को वहां से उठाकर लेकर जा रही होती है। और अंत में जो आनेश होती है वो भी मान जाती है और वो अपना टॉवल उतार देती है। फिर वो ब्लेड के पास जाकर बैठ जाती है और उससे बोलती है तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखना, जिसमें ब्लेड बोलता है कि ठीक है। इसके बाद जो क्लेयर और येसिका है वो तो उन दोनों उदास लड़कों के पास जाकर बात करने जाती है और वो लोग उनको समझाने जाते हैं, लेकिन अनजाने में तो क्लेयर और येसिका उन दोनों लड़कों को और भी ज्यादा हर्ट कर देती है, जिस वजह से वो दोनों लड़के और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर क्लेयर और येसिका ये भी बोलते हैं कि हमें माफ कर देना क्योंकि हम लोग जीत गए। जो सुनने के बाद वो दोनों लड़के इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो लोग तो रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और यहीं पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम उन दोनों लड़के को ब्लेड के पास देख पाते हैं, जहाँ पर ये दोनों ब्लेड से मदद मांगने आए होते हैं। वहीं पर ब्लेड बोलता है आखिरकार तुम दोनों इतने ज्यादा उदास क्यों हो, तुम तो एक लड़की से ही तो हारे हो। जिसमें वो दोनों लड़के बोलने लगते हैं तुम्हें ऐसा कभी भी फील नहीं होगा क्योंकि तुम अभी तक किसी से नहीं हारे हो। और हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़के तो उन दोनों लड़कियों को पसंद भी करते हैं। जो सुनने के बाद ब्लेड बोलता है मैं भी तो उन दोनों को पसंद करता हूँ। और ये सुनकर तो वो दोनों लड़के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं तुम तो सोफी और आर्नेस्ट को पसंद करते थे। जिसमें ब्लेड बोलता है मैं तो सभी को पसंद करता हूँ, मैं तो तुम दोनों को भी पसंद करता हूँ। फिर वो दोनों लड़के बोलने लगते हैं हम दोनों उन दोनों लड़कियों को थोड़ा और तरीके से पसंद करते हैं, मतलब कि तुम जैसा पसंद करते हो ऐसा नहीं, इससे भी ज्यादा। और ठीक तभी वहाँ पर विंडो से क्यू आ जाती है, जो देखकर तो वो दोनों लड़के काफी ज्यादा डर जाते हैं। और क्यू उन दोनों को सलाह देने लगती है और बोलती है लड़कियों को हमेशा ताकतवर लड़के पसंद आते हैं, इसलिए तुम दोनों को ताकतवर बनना पड़ेगा और तुम दोनों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा और तुम लोगों को ट्रेनिंग देगा ब्लेड। वही दूसरी तरफ हम बहुत सारे लड़कियों को आर्नेस्ट के कमरे में देख पाते हैं, जो कि एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। और यही बार क्लेयर और येसिका भी उन दोनों लड़कों को लेकर बात कर रहे होते हैं। और ठीक तभी वहाँ पर क्यू आ जाती है और वो सभी को बोलने लगती है लड़कों को हमेशा स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद आती है, इसलिए तुम दोनों को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जो सुनने के बाद आर्नेस्ट भी उन दोनों लड़कियों को ताकतवर होने के लिए बोलती है। वहीं पर क्यू तो उन लड़कियों के सारा खाना भी खा लेती है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ब्लेड उन दोनों लड़कों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहीं पर वो दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। और ब्लेड उन दोनों को ये
भी बोलता है कि अगर तुम बैटल में जीत जाओ तो तुम दोनों अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर देना। और फाइनली जो बैटल होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है और रेफरी, ब्लेड और आर्नेस्ट होती है। इसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है तो वो दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों के ऊपर हमला कर देते हैं। और वो दोनों लड़के तो पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़ रहे थे, लेकिन वो दोनों लड़कियां भी बहुत ही आसानी से उन दोनों लड़कों के अटैक को डॉच कर लेती है, जो देखकर ब्लेड भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। और वो आर्नेस्ट से पूछता है क्या तुमने उन दोनों लड़कियों को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें आर्नेस्ट हाँ बोलती है। फिर अंत में वो दोनों लड़कियां अपना पूरी पावर यूज करके उन दोनों लड़कों को बहुत ही आसानी से हरा देती है। लेकिन फिर भी जब फाइट खत्म होती है तो वो दोनों लड़के थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं और उन दोनों लड़कियों से हाथ मिलाते हैं। और फिर वो दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों से पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों को फाइटिंग स्पिरिट पहचानना कैसे आया। तो फिर एसिका और क्लेयर बताने लगती है कि हम दोनों को तो सोफी, आर्नेस्ट और भी बहुत सारी लड़कियों ने मिलकर ट्रेनिंग दिया है। और ये सुनने के बाद वो दोनों लड़के बताने लगते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा चीटिंग हो गया, क्योंकि हम दोनों को तो सिर्फ ब्लेड ने अकेले ही ट्रेनिंग दिया है। और ये सुनने के बाद तो साइड से आर्नेस्ट आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलती है कि आखिरकार ये चीटिंग करने की क्या बात है, तुम दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा अजीब हो। अगर तुम दोनों को फीलिंग्स कन्फेस करना ही है तो बैटल में जीतना वितना कुछ नहीं होता, ऐसे ही कर दो ना। और आर्नेस्ट को गुस्सा होते हुए देखकर ब्लेड काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है आखिरकार आर्नेस्ट इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।